अभी जब मैं डाइट सेक्शन में घुसूंगा, अभी मैं डाइट नहीं बताता लोगों को, मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पहले वर्कआउट बस। अब मधुर 4 रैप, मुझे 4 रैप चाहिए, जैसे तैसे भी झटका मार कैसे भी करता। हाँ ये 3 प्योर सिनेमा मूवी चलनी चाहिए मेरी आंखों के सामने। लेट्स गो। छाती क्यों नहीं लग रही नीचे? छाती लगा, निकाल इसमें से, निकाल रैप। 4 चल, 5 चल, 6। तो भाई वेलकम टू ट्रेन विद द साइबर ट्रक। आज मधुर के साथ हम करेंगे बाइसेप एंड ट्राइसेप। जब भी हम वीडियो डालते हैं ना, हमारे को कमेंट्स में सिर्फ यही सिनेरियो है कि भाई बाइसेप ट्राइसेप की वीडियो, और कमेंट में नीचे आता है भाई ठीक है। अब वैसे तो मैं कभी बार खुद थक जाता हूँ बाइसेप ट्राइसेप करके, मेरे को क्या खुद भी मैं इतना नहीं करता कभी जितनी मुझे पब्लिक के लिए करनी पड़ती है। तो गाइस हम आपके लिए करते ही है। तो आज सबसे पहली एक्सरसाइज हम करेंगे आर्नल्ड की फेवरेट एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं उससे बारबेल से, और उससे पहले करते हैं थोड़ा सा वार्म अप। भाई कभी कभार ना शोल्डर पब्लिक के ना टाइट बहुत है ना, तो एक सिनेरियो ये क्रिएट हो सकता है कि ये चीज़ तो यहाँ पुल करेगी, है ना, तो बंदा इसको यहाँ से कैच करे, ठीक है, और बिहाइंड द हेड एक तो बिहाइंड द हेड और एल्बो के लिए ये चला गया, है ना, और इसको यहां से पीछे से पकड़ लिया यहां से। अब एल्बो को रोटेट करा और थोड़ा सा आगे। कभी बार रेजिस्टेंस बैंड को सेट करने में टाइम लग जाता है। तो आप ये देखो कि 2 डायरेक्शन में मेरे को स्ट्रेच हो रहा है। हो सकता है कि आपका कोई वहाँ पे बंदा हो, दोस्त हो, जिसके साथ आप वर्कआउट कर रहे हो, उसके लिए तो आप ये कर सकते हो। अब क्या है, ये एल्बो बिल्कुल पीछे चलेगी और देखो वो हाथ मुझे कहाँ खींच रहा है, ये देखो ये रेजिस्टेंस बैंड, ये रोटेटर को रिलैक्स कर रहा है, पुल कर रहा है, और ये मुझे ये आगे बेसिकली शोल्डर और एल्बो दोनों के लिए। हाँ, एल्बो का कोई काम नहीं, शोल्डर का। शोल्डर अब जैसे ही एक स्टेप कर लिया और अच्छा स्ट्रेच आया, स्ट्रेच के टाइम पे उसको थोड़ा और इधर कर लिया, विच मीन्स इसमें हाथ डाला। अब ये वाला आपको मैं बाद में समझाऊंगा कि कौन सी चीज किसको पुल कर रही है जब आप करोगे, है ना। बस ये पकड़ाना ब्रदर, पर्पल वाला इस हाथ पकड़ा दो। हाँ, अब देखो क्या है, अब ये छूटते ही रेजिस्टेंस मुझे उस हाथ को पुल कर रही है फॉर मोर स्ट्रेच। अब क्या है, ये पीछे जा रहा है और मेरा हाथ ऑलरेडी उसको, वो भी पुल कर रहा है उसको, मुझे उसको उसके अगेंस्ट पुल करना है। देख रहे हो, खींच रहा हूँ उसको और फिर रिलैक्स, फिर खींचना कैसे, ये इंटरनल रोटेशन करनी है, इसको आप अंदर की तरफ पुल करना है। और ये एल्बो ऑलरेडी इसने रोक रखी है और उसमें आप आगे की तरफ लीन कर रहे हो। इसके कौन सा शोल्डर था? लेफ्ट डालो इसमें। ये चला गया इसके अंदर, है ना। बस अब ये टक गया इसमें। अब थोड़ा सा आगे आओ। हाँ, पहला स्टेप तो ये है कि ये इसको खींच रहा है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। अब क्या है, एल्बो पीछे जा रही है, अभी ही शोल्डर को ये पुल कर रहा है। ओके, जब मैं आपको ये पकड़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस यहां से भी पुल करेगी, ठीक है, पकड़ लो। अब आप फील करोगे जब मैं रेजिस्टेंस बैंड छोड़ रहा हूँ, ये आपके शोल्डर को बाहर की तरफ पुल कर रहा है। और रेजिस्ट करो, थोड़ा सा रेजिस्ट करो। हाँ, फिर छोड़ो, थोड़ा सा छोड़ो, फिर रेजिस्ट करो। एक सेकेंड, ये सेट नहीं, इसको और कोई तरीका है क्या? एक सेकेंड, हाँ अब करो। सही, बढ़िया। हाँ, मैक्सिमम रेजिस्टेंस अभी नहीं जाएगा। ओके, होल्ड, स्लिप हो रहा है थोड़ा ये। हाँ कोई नहीं, मैं उसको पकड़ता हूँ। हाँ चलो बढ़िया, चलो। हाँ होने दो। हाँ, पुल इट, थोड़ा सा रेजिस्ट करो और फिर खींचो। यस,
थोड़ा सा रेस्ट करो और फिर खींचो। पल्सेस, छोटे छोटे पल्सेस। पुल, यस, बहुत बढ़िया। फिर पुल, फिर पुल, बस रिलैक्स, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। हाँ, अब क्या है, एक रेजिस्टेंस बैंड हाथ को उस तरफ खींच रहा है और एक पीछे की तरफ। पूरा शोल्डर खोल दिया। यार बिल्कुल ऐसा लग रहा है नया हो गया, बिल्कुल नया। तो यही सेम चीज पुट्ठी तरफ डालो, दूसरा हाथ नहीं, घूमना पड़ेगा इस तरफ घूमना पड़ेगा। किस? वरना वो खींचेगा नहीं ना वहां से। हाँ, डालो हाथ। हाँ, अब डल गया। अब यही सेम सिनेरियो, इसको अब आगे एक स्टेप आगे लो। हाँ, जाने दो पीछे की तरफ, है ना। अब ये राइट है, राइट ऑलरेडी कितना टाइट लग रहा है ना। अब इसमें मैं आपको ये पकड़ाऊंगा, एक सेकेंड, चलो पकड़ लिया। अब इसी केस में ये थोड़ा सा बाहर की तरफ खींच रहा है। तो भाई इस सिनेरियो में एक चीज का बहुत खास ध्यान रखना कि एक बैंड साइड की तरफ होगा, एक बैंड ऊपर की तरफ। अब आप देख रहे हो कि मधुर को मैं बोल रहा हूं हल्का सा आगे बेंड करने के लिए, जिससे उसकी ये वाला पार्ट ट्राइसेप्स एक्सटेंड हो रहा है। अब दूसरा वाला पार्ट आप ये देख रहे हो कि वो रेजिस्ट कर रहा, कंटिन्यूअसली पुश कर रहा। पुल करो, हाँ, जैसे पंजा लड़ा रहे हैं उसके साथ। पुल रिलैक्स, पुल रिलैक्स। अब क्या है, वो खींच रहा है और फिर छोड़ रहा है, जाने दे रहा है। अब क्या है, मसल को वहां पे हम फोर्सफुली, जो मसल्स शोल्डर को टाइट रखती हैं, काम नहीं आ रही, खींच रही है, जिस वजह से आपको पिंजमेंट हो, शोल्डर की प्रॉब्लम हो, कोई भी लिफ्ट में प्रॉब्लम आए, अब यहां वो क्यों एक्सक्लूड हो रही है? क्योंकि वो मसल जिस पे हम ओवरलोड करते हैं कभी कभार और वो काम नहीं करती, उसको हम फोर्सफुली यहां पुल कर रहे हैं काम करने के लिए। तो अब हाँ, फिर पुल करो, अब रिलैक्स, हाँ ये, और फिर जाने दो, बस रिलैक्स। अब ये जो पल्सेस आप कर रहे थे ना, ये कारण है अब आपको शोल्डर बिल्कुल फ्री लग रही है। बहुत लाइट फील हो रहा है सच में। ये तरीका था, एक वो बताया था। एक रेजिस्टेंस बैंड, मैंने एक चीज ऐसी एक्सपीरियंस करी है कि रेजिस्टेंस बैंड ना आपको कभी भी इंजरी नहीं दे सकता, क्योंकि वो आपको सिर्फ उतना ही खींचेगा जितना आप रेजिस्ट कर सकते हो। यही चीज आप वेट के साथ करने की सोचो नहीं होगी। अब पब्लिक क्या करेगी कि भाई ने बताया था तो मैं वेट, यहाँ पे वेट लगा लेता हूँ, वेट से कर लेता हूँ। अब डंबल पकड़ लोगे वो काम आएगा नहीं, क्योंकि डंबल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ है और यहाँ बैंड लगाएगा, ये इधर से खींच रहा है, वो बैंड पीछे की तरफ खींच रहा है। दो डायरेक्शन में स्ट्रेच है। कैसा लगा? दोनों हाथों पे करा आपने, रिलैक्स फील हो रहा होगा। अब लास्ट स्ट्रेच करेंगे इसी के लिए, ऐसा ही है। एक बैंड ऊपर लगाया, पहले मैं करता हूँ, बस देखना है। लगाया, एल्बो को लॉक करा, जब बाइसेप है वहां ऐसे लॉक कर लिया और हैंग करा, इस तरफ हैंग करा। अभी रेस्ट, अब खींच रहा है, ये भी आपको मैंने कराया था लास्ट टाइम, है ना। खींच रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, शोल्डर आउट ऑफ, जो भी टाइट मसल शोल्डर को पुल करके रख रही है, दबा के रख रही है। अब शोल्डर इंजरी कैसे होती है? छोटी छोटी मसल्स धीरे धीरे टाइट होके जॉइंट को लॉकआउट करती हैं। वहां आप कोशिश करते हो कि मैं वेट भी मार लूं। अब किसी का गला घोट रखा है आपने और बोल, गला कैसे घोट रखा है? आसपास की मसल बहुत टाइट है, मूवमेंट में नहीं है, फिर हम कह रहे वेट भी मार, वहां इंजरी होती है। अब ये सिनेरियो आपने ऐसे फंसा लिया, इसके बाद जब आपको लगे बिल्कुल आपने शोल्डर को रिलैक्स कर दिया, वहां पे इसको पीछे की तरफ स्लोली और फिर आगे, पीछे और आगे, पीछे। या आपने खुद से मतलब बनाई है? मतलब ये भाई क्योंकि मुझे खुद से डिजाइन करनी पड़ गई, क्योंकि मैं इंजर इतना होता हूँ, तो मुझे लगता है कि या तो मैं स्ट्रेच करूँ, उसको मूव करूँ, तो थोड़ी बहुत साइंस से दिमाग लगाया कि कौन सी मसल किसके साथ कनेक्ट है, ऑब्वियसली क्योंकि पढ़ाई लिखाई कर रखी है। तो मुझे समझ में आता है कि अगर मुझे कोई स्ट्रेच दे बढ़िया, तो मैं ऑलरेडी कर सकता हूँ। अब क्या है, बहुतों के पास दोस्त ही नहीं है, बहुत जा रहे अकेले जा रहे, हेडफोन लगा के वर्कआउट कर रहे हैं। अब उनके लिए क्या है, अब जब अकेले जा रहे हैं, हेडफोन लगा के वर्कआउट कर रहे हैं, उनके लिए कोई है ही नहीं कि स्ट्रेच करा दे। अगर एक आदमी आपको डेली स्ट्रेच करा दे ना, उसको इंजरी ना हो। और रोनाल्डो के ऊपर 2 लोग लगते हैं, कॉनर मैकग्रेगर के ऊपर 2 लोग लगते हैं, वो इसलिए लगते हैं क्योंकि भाई वो इलीट लेवल एथलीट है, वो इंजर ना हो। अब ये रेजिस्टेंस बैंड ये उनके लिए है जिनके पास दोस्त नहीं है। अब ये रेजिस्टेंस बैंड मेरा खास दोस्त है, मेरे वर्कआउट बड़ी है। अब जब आप इसमें हाथ डालोगे, हाथ डालना और एल्बो पे फंसाना है, यहाँ पे नहीं, पीछे से ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे, यहाँ से हाथ डाला, लॉक करा, जैसे बाइसेप्स करते हैं। अब वहां देखा आपने आपको शीशे में, पहले कुछ मत करना, रिलैक्स कर दो बस। हाँ, अब इसको हल्का सा लूप बना के पैर दोनों जोड़ के, अब हल्का सा लीन,
अब क्या है, बॉडी का वेट डाल दिया, छोड़ दिया, अब शोल्डर को पुल कर रहे हो आप, अब जॉइंट से एक्सेसिवली पुल कर रहे हो। अभी जो आसपास की मसल रिलैक्स हो रही है, यहां पुल के आने के बाद जब मैक्सिमम स्ट्रेच फील हो रहा हो, बस अब यहां पे एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन मार दो फोर्सफुली, पीछे और आगे, झटका नहीं, स्लो स्लो। अब ये जितनी भी आसपास की ट्रैप्स की मसल है, रोम्बॉइड्स में फंसी हुई है, जो मसल अपर बैक वगैरह में टाइट हो रखी है, ऐसे रेजिस्टेंस बैंड लगा लो, इस एंगल में बॉडी वेट डाउन कर लो और पीछे की तरफ पुल करके देख लो, बढ़िया स्ट्रेच हो रहा है। इससे तगड़ी एक्सरसाइज मार्केट में हो गई तो मुझे कमेंट में बता देना कौन आदमी बता रहा है ये, क्योंकि कोई नहीं बताएगा, इसके लगते हैं पैसे। बट साइबर ट्रक इनटू मधुर आज सारी एक्सरसाइज बता देंगे, शोल्डर रिलैक्स। शोल्डर की तो मेरे को बहुत ज्यादा नहीं लगती। हाँ छोड़ दो, अब देख लो कि अब कैसा लग रहा है, एकदम बहुत फ्री लग रहा है और रिलैक्स फील हो रही है कि भाई अब उठवा लो वेट, कोई दिक्कत ही नहीं। सच में जेन्युइनली काफी है ना? रिलैक्स फील हो रहा है। अब यही सेम चीज दूसरे हाथ से एक बार मैं कर लेता हूँ, फिर एक बार आप, क्योंकि अपने दोनों वर्कआउट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे रिलैक्स, स्ट्रेच मार दिया, बॉडी बिल्कुल छोड़ दी उस तरीके पे, हल्का सा अगर नर्व को भी रिलैक्स करना है तो नेक भी खींच लो। अब यहीं पे ये हाथ टाइट रख के, जहां पे आपको, अब क्या है, अगर मैं ऐसे खड़ा रहूंगा ना टाइट, अगर मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूंगा तो उसमें शोल्डर एक्टिवेट करके ऐसे करूंगा, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। यही है छोटी चीज नोट करने के लिए, अगर मैंने शोल्डर को प्रोटेक्ट करके करा कि भाई स्ट्रेच होने ना हो, टूटू ना, चोट ना लगे, गिर ना जाऊं, तो इसको कोई फायदा नहीं। अब मैं ये छोड़ दिया, फ्री छोड़ दिया, अब मैं डेड हैंग कर रहा हूं, मैं इस रेजिस्टेंस बैंड पे ट्रस्ट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से जब मैं पूरा स्ट्रेच्ड आउट हूं, तब मैं उसको पीछे की तरफ थंब को रोटेट करूंगा और जाने दूंगा, मैक्सिमम जाने दूंगा, फिर जाने दूंगा, और यहां अंदर भी कर सकते हो, बाहर भी, मैक्सिमम स्ट्रेच। आ जाओ, पहले फंसाओ उसको, एल्बो की लॉक बनाओ, एल्बो का, हाँ एल्बो का लूप बना लो, अब वही बिना शोल्डर को प्रोटेक्ट करे लीन मार दो। हाँ अब जब फील हो रहा है कि शोल्डर बिल्कुल जा चुका है, इस रेजिस्टेंस बैंड पे रेजिस्टेंस है, ट्रस्ट कर रहे हो, बॉडी बिल्कुल साइड की तरफ गिर रही है, अब रोटेट करो, यस स्लोली, जर्क, इस मूवमेंट में कोई जर्क नहीं। अब आप जर्क मार रहे हो, क्यों? क्योंकि टाइट है ना, जितना जा रहा है उतना जाओ, फिर धीरे 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 करके वो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी कि आप और घुमा पाओगे। हाँ धीरे धीरे हर रैप के बाद आपको लगेगा हाँ और जा रहा है पीछे, हर रैप के बाद। फ्री छोड़ देना है। हाँ फ्री छोड़ देना। चलो भाई, लेट्स गो टू फर्स्ट एक्सरसाइज। लास्ट टाइम भाई हमने चेस्ट की बहुत कैडी एक्सरसाइज करी थी, बहुत ज्यादा करी थी। आज बाइसेप की। मैं ऐसे बता रहा हूं, शेकर में से प्रोटीन पीने का मजा आ जाएगा, गारंटी इस बात की। भाई थोड़ा सा चेंज है इस सेट में, पहले मैं करता हूं, फिर आप उस चीज को नोटिस करना और फिर मैं आपको कराऊंगा। बिल्कुल हाथ आगे रख के, बिल्कुल ऐसे कमर में फंसा के, ठीक है। पहले तो हम लेंगे 10 रैप कमर में फंसा के, पूरे रैप के लिए। हो गए 8 हो गए ना, 2 रह गए, 9 10। अब 10 रैप लेंगे, बिल्कुल हल्का सा वाइड करके और ट्रैप्स को एक्टिवेट करके, पीछे हल्का सा आगे झुक के। आगे इसलिए झुक रहे हैं क्योंकि मैं चाह रहा हूं नीचे कन्वर्ट हो जाए, ये जिसमें एल्बो मूव नहीं करनी। ये कहाँ पे हिट होगा? 4 बाइसेप, शॉर्ट हेड, 6 7 8 9 10। चला, सेट को समझना पहले बहुत ध्यान से। हाँ चौकेरा, पंप तो आ लिया। अब भाई पहले क्लोज करना है, राइट? बिल्कुल ध्यान से वो करना है जो एक्सेसिवली, पहले ऐसे देखना, ऐसे फंसा के 10 रैप, फिर बिल्कुल वाइड करके जैसे सामने पीछे एक्सटेंड करके,
फिर 10 रैप, ऐसे ठीक है? पहला। ये आगे फंसा लो इनमें, ये इनमें फंसा लो कि रैप के रेंज ऑफ मोशन फंस जाए। और हल्का सा क्लोज पकड़ो, हल्का सा और। अब इसको कमर में डिप कर लो। ये दोनों एल्बो अपने आप को जान पूछ के कमर में चुभाओ। बैक होने दो राउंड, ये बैक राउंड हो रही है ना जो, होने दो उसको आगे की तरफ। और नहीं आगे, बैक को राउंड करो पहले। हाँ, कमर में एल्बो फंसाओ। हाँ, ये अब फंसा लो इसको यहाँ 10 रैप, गो। 1 2 3 4 5, यस 6, यस 7 8, कम ऑन 9 10। अब ये जो लास्ट के है ना मधु, ये लास्ट के एल्बो फाड़, इसे वाइड पकड़, छोटी उंगली बिल्कुल वाइड। अब बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ खींच रहा है पीछे से, ट्रैप्स एक्टिवेट करके इसे ले। हाँ, इसे ले, यस। एल्बो, अब इसमें एल्बो पीछे, इसमें एल्बो यहाँ पीछे की तरफ। ये एल्बो रेंज कम है, मैटर नहीं है ये। चल 3 4, रेंज है, छोटी है रेंज। 5 6, आगे नहीं आनी एल्बो, आगे नहीं आनी। यस, बहुत बढ़िया। लास्ट 3, लास्ट 4, यस बस रख दो। थोड़ा सा छोटा चेंज, पहले रेंज फिर छोटी रेंज, 10 रैप। वेट कुछ नहीं है, वेट उठाने जिम में आना ही, अपने पे काम करना, अपने आप को बेहतर बनाना है। वेट मैटर नहीं है, वेट इज जस्ट अ नंबर। एज लाइक एज इज जस्ट अ नंबर, वेट इज जस्ट अ नंबर। कैसा लगा सेट? बहुत एंड तक वो फील हो काफी गया। intense था। छोटा सा मेजर चेंज, पहला यहाँ फंसा के और फिर हमने इसको पीछे की तरफ स्क्वीज करके देखा। अब 777 जो पब्लिक कहती है, हाँ 777 है ना, 777 अब भाई के स्टाइल में। अब अगला सेट भाई मारेगा, आप देखोगे 777 अपने हिसाब से। पहले हम 7-7 मार के बिल्कुल हाथ आगे रख के, बिल्कुल कोने में फंसा के। बाइसेप एक ऐसी चीज है, हमें इसी पे ही फोकस करना है। अब हमारा पोस्चर झुक रहा, आगे हो रहा, बेंड हो रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने आप को बस लॉक्ड इन रखना है। अगर मैं ऐसे खड़ा होके भी ऐसे खींच लूँ तो भी मेरी बाइसेप्स पे आ जाएगा, ऐसे करके ऐसे खींच दूँ तो भी बाइसेप्स पे आ जाएगा, ऐसे करके ऐसे खींच दूँ तो भी बाइसेप्स पे आ जाएगा। फिर डिफरेंस क्या है? फिर क्यों खड़ा हूँ मैं ऐसे करके, ऐसे मोर बना दिया। अब कर, आपकी मसल पे कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा होना चाहिए। अब मेरे को पता है कि अगर मैं पूरी बैक राउंड करके दोनों एल्बो इसमें लगा दूंगा, अब क्या है, मुझे दिख भी रही है बाइसेप्स। अब यहां पे मैं करूंगा 7-7 7 6 5 4 3 1, बिल्कुल यहां 7 6 5 4 3। अब बिल्कुल जब पूरी एग्जॉस्ट हो गई है तब यहां से 7 रख, फिनिशर कंट्रोल्ड। 7 6 4 3 2 1। अब यही डिफरेंस है, वाइड कभी कभार, ये आज। आ जाओ भाई, बिल्कुल फोकस करके समझना सेट को। बिल्कुल बैक को राउंड करके दोनों कंधे आगे लेके, देखो पहले देखो, राउंड करके कंधे आगे करके दोनों एल्बो इंटरनल रोटेशन के साथ अपने आप को दबा लो। अब ये फंस गए हैं, अब ना शोल्डर चला पाओगे, ना कूद पाओगे, ना कैस पाओगे। यहां से पहले ऊपर स्क्वीज 7, फिर 7, फिर पूरे 7 को बिल्कुल राउंड करके बैक एल्बो दबा दो, अंदर की तरफ रोटेट करो और पेट में चुभा लो। अब यहां से 7 पर, लेट्स गो हाफ। हाँ, ऊपर से पहले ऊपर से पूरा स्क्वीज नहीं आ रहा। 2 3 4 5 6 7। अब हाफ, कमान 7
6, चुबाओ इसको। 5, 4, 3, 2। अब पूरे मधुर पूरे 7 चुबा कर अपने आप को चुबाना है, एल्बो लगा 7। यस यस यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस यस, कम ऑन। कितने हो गए? कितने हो गए? 5। जो लास्ट है माधुर यही बनाएगा। कम ऑन। एक और, मैं खड़ा हूँ, कुछ वेट नहीं है, कुछ वेट नहीं है अपना, पहले ही बोल दे फेदर वेट, पहले ही बोल दे फेदर वेट। चार इनको यस यस यस, बस लगेगी जान, लगेगी। ऐसे ही बाइसेप्स अलग हो जाएगी, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग हो जाएगी, तभी अलग हो जाएगी। बिल्कुल सीधे में भी फ्लेक्स। लोगों को स्क्वीज करनी पड़ती है, ये देखो सीधे में फ्लेक्स। दैट्स इट। बहुत बेहतरीन सेट था, इसको बिल्कुल फोकस करके लिया है। अब बिल्कुल मतलब अब ये जो सेट है ना भाई, ये जो लास्ट है ये फिनिशर सेट है। इसमें ये है एक्चुअल सेट, सेकंड सेट। इससे पहले कह रहे थे वार्म अप सेट। ये जो सेट है ना भाई, इसमें क्या है कि इसी सिचुएशन में जहां मैंने आपको बताया था, वहां हम 45 डिग्रीज बना के होल्ड करेंगे, 10 सेकंड होल्ड। फिर हम वो वाला सिचुएशन जो मैंने बताई थी, बिल्कुल स्क्वीज मार के लॉन्ग हेड यहां होल्ड करेंगे, ये जाएगा नहीं, 10 सेकंड्स। सो यहां से 10 सेकंड स्टार्ट करेंगे, फिर यहां 10 सेकंड, और फिर एंड में रखना है बस, होल्ड। फिर एंड में हम पूरे रेप्स मारेंगे, पूरे रेप्स इन द सेंस कि ना ऐसे रखेंगे ना ऐसे रखेंगे, वो आर्नल्ड वाले फेवरेट। ठीक है, पहले मैं करता हूं, फिर मैं आपको पूरा भरूंगा। फिनिशर है, फील होगी। पहले सेट को समझना, देखो उठाने से पहले 10 सेकंड का होल्ड, एल्बो डाल के यहाँ 10 सेकंड होल्ड, बिल्कुल स्क्वीज करके, जब बाइसेप फटने को हो जाए यहाँ 10 सेकंड। फिर वाइड, एकदम वाइड पे स्विच मार के ये दोनों शोल्डर ऊपर उठा के, और ये ऐसे, ये इससे नीचे गया 10 सेकंड। पहले एल्बो गाड़ो, अंदर से पकड़ो इसको, और अंदर से पकड़ो हल्का सा। यस, एल्बो डाल दो पूरा अंदर, उसके एल्बो डाल दो इसके अंदर, पूरा डाल दो। यस, यहाँ पे 10 सेकंड ऊपर, और ऊपर 10, 9, 8, 7, 6, स्क्वीज, 5, 4, 3, 2, 1। अब एकदम से वाइड स्विच करो, वाइड स्विच। यस, चला 10, नहीं यहाँ ये देखिए, ये आएगा, ये 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब चल रैप, अब रैप 10 रैप, अब है 10, 9, 8, 7, 6, come on, yes, 5, yes, अब आएगा 4, 3, come on, last, sexy, 4, ये सब होल्ड से सेट, फिनिशर सेट। नेक्स्ट एक्सरसाइज भाई, मिक्स ट्राइसेप में ना सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे कब आता है, जब मैं एक एंगल पे शोल्डर को लॉक कर दूं और दूसरे एंगल से पुल करूं। रोप पुल्स ये हो गई, स्टैंडिंग पुशअप ट्राइसेप ये हो गई, ये हो गई एल्बो लॉक करके कंसंट्रेशन। दोनों को अगर मैं एक ही एक्सरसाइज में परफॉर्म करने की सोचूं तो कैसे, इसको बिल्कुल ऊपर लगा दूंगा, बराबर पकड़ूंगा और थोड़ा लाइट पकड़ूंगा। अब मैंने ये लंबी रोप सिर्फ इसलिए ली है क्योंकि मैं जब पीछे जाऊंगा तो मैं इसको पूरा एल्बो को भी टक कर सकूं ऐसे, और एक एंगल बना के इसको नीचे की तरफ पुश कर सकूं, पीछे डायगोनल पुश। तो पहले तो मैं कर रहा हूं, उसके बाद आपको कराऊंगा। जिनके जिम में ऐसी रोप नहीं है वो 2 रोप को करके 2 रोप को कर सकते हैं, बट ट्राइसेप के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है।
इसमें दोनों एक्सरसाइज कंबाइन हो जाती है। दोनों दोनों। पहले सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज को समझने के लिए पहला सेट, इसके बाद चेंजेस करेंगे जो भी करेंगे। और क्योंकि चेंजेस बहुत जरूरी हैं दिमाग को शार्प, क्यों? क्योंकि उसको ये एक्सरसाइज पता है। आपका दिमाग, आपका नर्वस सिस्टम आपसे एक कदम आगे है, उसको ये चीज़ पता है। तो हमें वो चीज़ करनी है जो उसके लिए भी कॉन्टम्पलेट करने के लिए समय लग जाए कि यार ये नहीं है, इस पर काम करो और मसल्स की फाइबर को एक्टिवेट करो और अब बनेगी बॉडी। अब इसको थोड़ा वाइड पकड़ना, नहीं थोड़ा नीचे से, अब बराबर कर लो। अब ये एक स्टेप पीछे ले लो, हल्का सा एक स्टेप और, बस एक स्टेप और, थोड़ा सा और, हाँ बस। अब बॉडी को 45 डिग्रीज नीचे, हाँ थोड़ा सा, हाँ यहाँ। अब एल्बोज को बिल्कुल पीछे लॉक, पीछे लाओ, पहले पुल नहीं करना, हाँ पहले लॉक कर लो और ऊपर लॉक कर लो यहाँ। अब इसको यहीं रखना, हिलनी नहीं, ये यहाँ से हिलेगी नहीं। अब मूवमेंट क्या है, ये पुली पीछे की तरफ प्रेस होगा, कर दो स्क्वीज, ये 1, यस, यहां से पूरा चल, 3, बहुत बढ़िया, 4, 5, आने मत दो, आगे आने मत दो, यस, 6, एल्बो, कम ऑन, 7, बहुत बढ़िया, 8, बहुत बढ़िया, 9, बहुत बढ़िया, यस, 10, कम ऑन, लास्ट 5, लास्ट 4, रोटेट, लास्ट 3, चल कुछ नहीं, लास्ट 2, एक और, बस एक और, बहुत बढ़िया। अब इस रेंज में आपको समझ में आ गया कि ट्राइसेप कैसे पीछे खींचनी है और कैसे आने देना उसको, पूरी लॉक होने दो और फिर जाने देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पुश करेंगे ना, नीचे 30 पे आपने मारा है, और नीचे 35। अरे ब्रो, नीचे एक प्लेट, यस भाई, वही सेम चीज, एवरीथिंग सेम। पोजीशन पे आने के बाद हर रैप 3 सेकंड, हर रैप में 3 सेकंड का ऐसा एल्बो लॉक करके होल्ड के खुद ही डिसलोकेट कर दो उसको। चला, पुल, 1, 2, 3, ना होल्ड नहीं था ये, नीचे की तरफ, 1, 2, 3, मेरे साथ चल, 1, स्क्वीज नहीं आ रहा, 3, गो, थर्ड रैप, 1, 2, 3, बहुत बढ़िया, चला, 1, 2, 3, कम ऑन। अब लास्ट के 3 रैप, गो, 1, 2, 3, खींचेगा, कोई बात नहीं, मेन काम हम कर चुके हैं, अब बस रेजिस्ट करना है, हाँ कोई बात नहीं, वो खींचना दो उसको, चला, रैप चलेंगे, रैप नहीं रुक रहे, एक और, कम ऑन, बस। पहले 3-4 रैप ने काम कर दिया था, साइन हो चुका है, अब जो लास्ट का है जा रही है, कोई बात नहीं, अपने खुद से तो ताकत लगा रहे हो ना रोकने के लिए, ताकत की कोई कमी नहीं छोड़ी, बट उसके बाद वो जब नई जॉइंट नहीं खींच पा रहा, वहां फेलियर है मसल का, वो फेलियर अचीव करना था, इसलिए हमने वेट बढ़ाया, इसलिए हमने कहा कि यार अगर वो चीज हथौड़ा बारी मारने पे नहीं जा रहा, एक मारूंगा बस, और उसके बाद उसको सेट करने के लिए पहला हथौड़ा इतनी तेज, और फिर उसको सेट करने के लिए वो करा हमने। जो बाकी के लास्ट के 4 थे ना, बहुत लोग कहते हैं लास्ट के 4 रैप मैटर करते हैं, लास्ट के 4 रैप तो तुम फॉर्म में ही नहीं होते, लास्ट के 4 रैप तो तुम फॉर्म में ही नहीं होते, टेढ़े मेढ़े हो रखे हो, थके होते हो, एग्जॉस्ट हो रखे होते हो, बट फोर्सफुली करते हो ना, स्टार्टिंग से सेट मारो, स्टार्टिंग से ही 4 रैप ऐसे मारो कि सिर्फ 4 मारने हैं, और उसके बाद के 4 फ्री फ्लोइंग, कोशिश जाने दो। हम उल्टा सोच के मारते हैं कि जब एग्जाम का पेपर आएगा तब 4 के आखिरी 4 दिन पढ़ लेंगे, एग्जाम के पेपर से 4 महीने पहले ऐसे पढ़ लो कि लास्ट के 4 दिन सिर्फ रिवीजन हो, वही सेट है। सेट के पहले रेप्स ऐसे कर दो कि जो लास्ट के सेटअप बोलते हैं ना, मार जुटना पड़े, क्योंकि हर बार आपके साथ मैं नहीं हूँगा। बहुत लोग कमेंट में कहते भी हैं कि भाई मुझे आपके साथ ट्रेन करना है, मुझे नेक्स्ट लेवल अचीव करना है,
ये रही ट्रिक। जब मैं कर रहा था तो मेरे पास तो आसपास कोई नहीं था ना, बहुत इंटेंस। ये और करो, तो 4 रैप ऐसे मारोगे, 4 ही मारने थे। फिर पब्लिक कहती इतना वेट भाई, 4 रैप, बस 4 रैप मार रहे हैं, ये कौन सी ट्रेनिंग है। 4 रैप मार दिए, उसके बाद 4 रैप वैसे मार कि तेरे एग्जाम का पेपर लीक हो गया है और तू बस अब गो विद द फ्लो जा रहा है ऐसे। अब जो थर्ड सेट है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि अभी तो हमने होल्ड किया, अब हम थोड़ा सा वेट कम करके रेंज पे काम करेंगे, रेंज में हाफ और पुश करेंगे। यस। लास्ट के फिनिशर मैं आपको बताऊंगा, अभी चलेंगे बिल्कुल हाफ। कैसे, मैं आपको ना यहाँ पे रेजिस्टेंस बैंड लगाऊंगा एल्बो पे, और मैं आपके एल्बो पीछे खींचूंगा खुद से, ठीक है। और जब पीछे खींचूंगा तो आप आगे नहीं जाने दोगे। अब कैसे, ये लो पकड़ लो एल्बो मेरी, यहाँ से पकड़ लो, ठीक है। विच मीन्स कि अब आगे जा नहीं सकते, है ना। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, हाँ ये ठीक है, हाँ ठीक है। थोड़ा सा पुल कर लो इसको, और एक ले लो, इसमें एक लगा दो, बढ़िया। अब खींचो टाइट करके, हाँ। अब थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ देना कि मैं मार पाऊँ, ठीक है। ठीक है। अब क्या है, वेट हमने उतना रखा है, रेजिस्टेंस बैंड क्या करेगा, जाने नहीं देगा। पहले मैं सेट लूंगा फिर आपको बताऊंगा। हाँ चला, हाफ, ये हाफ है पहले, ये हाफ है। 7 8 9 10, अब यहाँ से 10 9 8, देख रहे हो पूरा, ये देख रहे हो रेंज खत्म हो गई यहाँ पे। 7 6, अब मेरे हाथ आगे जा रहे हैं बट जाने नहीं दे रहे आप। 3 2 ये 4 स्टेप्स, बस। अभी आपको फील आएगा ये, जो मैं फील कर रहा था अभी आप फील करोगे। Are you ready for this, brother? भाई डन। ये लगाने का हमारा मकसद सिर्फ एक है कि आप कोशिश करके भी एल्बो को जाने मत दो आगे। अब क्या है, क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी थक चुके हैं भाई, हम ऑलरेडी थक चुके हैं, हमारे हाथ जा रहे हैं आगे। फिर अब मैं मधुर को कहूँगा मधुर पीछे कर हाथ, नहीं हो रहा, मधुर पीछे कर हाथ, नहीं हो रहा, हाथ से पकड़ने की कोशिश करूँगा, नहीं हो रहा। वहाँ आएगा रेजिस्टेंस बैंड, इसका कमाल अब तुम्हें दिखेगा भाई। रेजिस्टेंस बैंड को लगाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर आपकी एल्बो आगे गई तो रेजिस्टेंस बैंड एल्बो को आगे जाने नहीं देगा। वहां आपको फील होगा एक्स्ट्रा स्क्वीज। पहले 10 रैप पीछे से आधे, फिर 10 रैप यहां से, और फिर फोर्स्ड रैप्स मुझे 4 मधुर के अंदर से चाहिए। वो मुझे इंप्रेस करने के लिए कि अगर आज मैंने मधुर के साथ बाइसेप ट्राइसेप मारी है तो मजा आया, ठीक है। चल शेर है तू, चल खींच इसको आगे आगे, स्क्वीज मार अंदर, यस, टेक पोजीशन, हाँ दोनों हाथ पीछे, यस, बहुत बढ़िया, हाँ जाने मत दो, चल चल, यस, आधे रैप में मधुर पीछे से लॉक, पहले लॉक कर, बस 4 5 6 7, पीछे लॉक कर, बस। अब आगे वाले पूरी एल्बो अंदर तक ले जा। अब दोनों हाथ शोल्डर पे लगा दे, आगे और यस, ये आधे रैप, 4 5 6 7 8, आ रहा, और आगे आंदे 10, बस। अब मधुर 4 रैप, मुझे 4 रैप चाहिए, जैसे तैसे भी झटका मार, कैसे भी हाँ, ये 3 2, एक लास्ट, बहुत बढ़िया भाई। और भाई 90% लोग ये गलती कर रहे हैं, डिसिप्लिन को हवा बना रखा है और इतने स्ट्रिक्ट मील ले रहे हैं, ओवर ट्रेनिंग कर रहे हैं, और भाई इतना ज़्यादा डिसिप्लिन को सोच के इतना बड़ा बना दिया है कि खुद कंफ्यूज हो रहे हैं कि दिन भर में क्या कर रहे हैं, ना अच्छे से ट्रेन कर पा रहे हैं, ना अच्छे से सो पा रहे हैं, ना अच्छा मील ले पा रहे हैं। तो गाइस 3 सिंपल रूल को फॉलो करो। अपनी मील को जो डेली कंज्यूम कर सकते हो वही डालो अपने डिसिप्लिन में, डेली रूटीन में।
टाइम से सोना, टाइम से उठना, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरा मील भाई, मैक्रोफिल्ड मील होना चाहिए। उसमें सही अमाउंट ऑफ कार्ब, सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन, सही अमाउंट ऑफ फाइबर रिच पूरे दिन में खाना है। और फास्ट रिकवरी के लिए सिर्फ एक ही चीज़ ऐड करता हूँ मैं दिन में, वो है यूवी फिट का फिश ऑयल। भाई इतना आसान है कि टैबलेट ली एक सुबह या शाम को, मैं लेता हूँ रात को सोने से पहले अपने डिनर के बाद, आप सुबह भी ले सकते हो गाइस। तो फास्ट रिकवरी के लिए यूवी फिट का फिश ऑयल अभी जिसने ऑर्डर नहीं करा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, साइबर ट्रक 10 मेरा कोड लगा के ले लो। लेट्स गो। तो हमने बाइसेप्स में काम कर लिया था, पूरी रेंज पे काम किया, सिंगल आर्म पे काम करेंगे। सिंगल आर्म आपने पहले भी करी होगी ये एक्सरसाइज, बट बहुतों को नहीं पता होती, करते भी नहीं, कभी फील नहीं करी। इसमें क्या है कि जैसे आगे की तरफ जा रहे कि कुछ बॉडी को बिल्कुल ऐसे अलाइन रख करके दूर रखेंगे, हाथ को जाने देंगे, पीछे खींच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वीज करके एल्बो आगे, और अब क्या है, एल्बो पीछे ही है, आगे नहीं आएगी, एल्बो वहीं है। मैं इसको दोनों आर्म से करता हूँ जब भी करता हूँ। कैसे? वैसे ही जैसे आपका फॉर्म है, इनको एल्बोस को पीछे करके और ये बाइसेप स्क्वीज। बट पकड़ते क्या हो? लॉक रहती है यही, दोनों एक साथ कैसे पकड़ लेते हो? वो यहाँ वाली केबल रहती है ना, हाँ। तो उनसे दोनों एक हाथ ऐसे। अच्छा हाँ, कोई नहीं, ये वाली है। कभी कभार क्या है कि हमारे पास मशीन की कमी रह जाती है, तो हमारे पास ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दोनों भी कर सकते हो, दोनों हाथ से भी कर सकते हो, बट डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, टेढ़ा चलेगा, बाहर की तरफ जाएगा। सिंगल ही ठीक है ना? एक छोटी सी ट्रिक है, वही करना, एक छोटी सी ट्रिक है, वही करना है, जो मैं बोलूँगा उस पर फोकस करना। वहाँ पे एक ही डिफरेंस है बस इस एक्सरसाइज में, हम कई बार करते हैं, हम भूल जाते हैं, छोटा सा माइनर चेंज है। ये जो छोटी वाली उंगली है ना, ये जो छोटी वाली उंगली है, ये पूरे हाथ में जब मुट्ठी बनाते हो तो सबसे ज़्यादा पावर कौन से है उंगली में लगती है? इसमें, है ना? इस उंगली और इस उंगली में सबसे ज़्यादा ताकत होती है ना? इंडेक्स और इसमें। तो हम कोशिश करते हैं कि ये वाला पार्ट ज़्यादा क्लिप करके होल्ड करें। छोटी वाली उंगली है, इसमें एनर्जी नहीं रहती, उतना क्लिप नहीं होता। इस एक्सरसाइज में छोटी वाली उंगली को ऐसे बंद करोगे जैसे ये छोटी वाली उंगली इसका भी बाप है, ठीक है। ऐसे दबाना, स्क्वीज, हाँ, पोजीशन पूरा बिल्कुल सामने, चेस्ट बिल्कुल ऐसे सामने, होल्ड, ठीक है। एल्बो यहीं रहेगी, हल्का सा बेंडिंग करेंगे, बस, बहुत है। अब स्क्वीज, अब ये शोल्डर, एल्बो, रिस्ट पूरा इसके साथ अलाइन है, बहुत बढ़िया। एल्बो, शोल्डर, रिस्ट सारी इसके साथ अलाइन है, हाँ, बहुत बढ़िया। वो 5 6, छोटी वाली उंगली मतलब 7 8, छोटी वाली उंगली 9 10, बहुत बढ़िया। 11 12 13 14, come on, last 15, बहुत बढ़िया। चेंज योर हैंड, किलर है। छोटी वाली उंगली पे फोकस, छोटी वाली उंगली उसी पे फोकस करा तो पंप ज्यादा आ रहा है, ये अंदर से काफी स्क्वीज हो रहा है। छोटी वाली उंगली पे अगर फोकस मार के और रिस्ट को फालतू ही आउटवर्ड मार दिया ना, अंदर ला के ये फालतू ही, वहाँ काम हो जाएगा। ये देख रहे हैं भाई? अब ना जैसे हम उस चीज़ को वहाँ होल्ड करते हैं ना, वहाँ आपको फील आता है।
अब यहाँ हम शॉर्ट रेंज पे काम करेंगे, छोटे रेप्स उस चीज़ को फील दिलाएंगे। अभी आपने पहला सेट करा वार्म अप के लिए, जस्ट टू नो कि हाँ ये एक्सरसाइज है, ऐसे होगा। अगला भाई, वेट कितना था मेरा? आपका 30 था आई गेस। 30 था ना, तो इसको 40 कर देते हैं क्योंकि फील आ रही थी मुझे, मज़ा आ रहा था, मज़ा आ रहा था। और आन दो, जैसे भूख लग रही रोटी आन दो, वैसी मज़ा आ रहा है। अगर पंप आ रहा तो वेट बढ़ने दो, रुको मत, सोचो मत। अब यहाँ लॉक करने के बाद पहले मैं मारता हूँ, फिर देखना। हाफ रेंज। 4 5 6 8 7। हाँ, अब 7 आधे, 7 6 5। फट गई ना मेरी, फट गई ना। अब आएंगे 4 2 1। फट गई थी आधे 7 रप में, फट गई थी, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेप्ट द फैक्ट, एक्सेप्ट द फेलियर। अब राइट हैंड बचा है, इंजन तो एक ही है ना। इंजन एक ही है, इंजन है एक, शरीर है, टायर है 2, बट ये 4 व्हील ड्राइव है हमारी, हमारे पैर भी चलते हैं। Yes. 1 2 3 4 5 6 7। ये आधे जो थे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि अब जो मैं करने जा रहा हूं वो सिलेबस का रिवीजन है बस। ये रिवीजन है, ये 1 ये 2 3 4। चक्कर आ रहे, 5। हाथ पकड़ना भाई, 6। चलो 7। पहले 7 के जो आधे थे ना, वो इंपॉर्टेंट, आपने देखा कितने इंपॉर्टेंट थे वो। उसमें सारी जान डाल देना, गांड तक का जोर लगा के गूदा भर देना उस रैप में। और जो बाद के 7 हैं भाई, कैसे भी मारो, घंटा भर फर्क नहीं पड़ रहा, बट कंप्लीट चाहिए। जो बात है, छोटी उंगली आधे रैप, मधुर तैयार। जो बात है, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, यस लेट्स गो। 1 2 3, आराम से 4, आराम से 5 नहीं हो, 5 6, टच मेरा हाथ, टच 7। अब नीचे से चल चल चल। 1 ये रिवीजन है, ये रिवीजन है। 3 ये रिवीजन है। 4 ये रिवीजन है। 5 कम ऑन, 6 लास्ट। नहीं आते वो, नहीं आते, बट वो ये देखना, नहीं आ रहे रैप, बट इतना करने पे जो बेनिफिट है ना, वो कहीं नहीं। बस इतना चाहिए लास्ट में, बस यहाँ से यहाँ, बस। कम ऑन लेट्स गो, मेक इट काउंट भाई, मेक इट काउंट, मेक इट काउंट यार, मेक इट काउंट। कम ऑन, फील इट, फील इट। 1 2, आराम से 3 4 5 6, यस 7। अब मधुर आधे चाहिए, पूछो मैंने समझा दी। लास्ट ये रिवीजन है, ये रिवीजन है। 2 यस, कम ऑन, पूरे नहीं 4 5 6, एक और 7। वो रिवीजन थी, वो रिवीजन थी। वो जो लास्ट की है ना, ये बैक, ये ऐसे, ये बैक। 7 दिन अगर साथ में ट्रेनिंग कर ली ना मधुर, बंदा अलग, बंदा चेंज। क्योंकि हमने ये वाली ग्रिप कर ली है, और हैमर भी मुझे बहुत पसंद है। हैमर बाद में करेंगे। वैसे
बाइसेप ट्राइसेप के लिए मसल हाइपरट्रोफी जिसे कहते हैं आजकल के बहुत सारे जेंजीज और जितना फोकस करते हैं, तो उसके लिए कितने सेट करने चाहिए बाइसेप और ट्राइसेप में दोनों मिला के? अगर कोई बंदा पर्टिकुलरली आर्म डे कर रहा है तो कितने करने चाहिए? जैसे हम अभी 3-4 कर रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं कि 2 सेट इनफ है एक छोटी मसल के लिए, क्योंकि वो बाइसेप हर वीक ट्रेन भी हो जाती है हर मसल के साथ, दूसरी मसल के साथ ट्रेन हो जाती हाँ, तो कितने करने चाहिए? है। देखो भाई, आप क्या एडवाइस करते हो? मेरे को एक ही चीज समझ में आती है कि अगर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं और मुझे जैसे पहले सेट में आ गया मजा, तो अब मैं 10 सेट उसके करूंगा। हाइपरट्रॉफी हो, भाड़ में गई। हाइपरट्रॉफी डिपेंड करता है आप खाना क्या खा रहे हो। अब यही मैं इतनी ज्यादा मसल तोड़ने के बाद कम खाऊं तो ग्रो ही नहीं करूंगा ना, चाहे कुछ भी हो। ऐसा तो है नहीं कि भाई बंदा जो डेली आदमी रिक्शा चला रहा है उसको मिल रहा है प्रोटीन, नहीं, बट उसके पैर लीन है, स्ट्रांग है। अब हाइपरट्रॉफी कब होगी उसकी? जब उसको मैं प्रोटीन भी देना शुरू कर दूंगा, उसकी टाइम पे डाइट मिल जाएगी, बट रिक्शा चला रहा है वो, टाइम पे डाइट मिल जाएगी, क्रिएटिन भी टाइम पे जाएगा, सारी चीज़ें टाइम पे जाएंगी, सारे सप्लीमेंट ऑन टाइम जाएंगे, फिर उसी की साइज बढ़ने लगेगी। फिर वो, आपने साइकिलिस्ट देखे, हाँ, जो ओलंपिक लेवल साइकिलिस्ट होते हैं, उनकी जीन्स बनती हैं, साइज नहीं आता, इतना बड़ा साइज होता है उनका पैरों का, चल नहीं सकते वो, नॉर्मली नहीं चल सकते। ये फ़र्क है हमारे यहाँ रिक्शा चलाने वाले के और वहाँ पे ओलंपिक साइकिलिंग ट्रेन करने वाले, ये फ़र्क है। तो आप ट्रेनिंग क्या कर रहे हो मैटर नहीं है, साइकिल वो भी चला रहा है, पेडल वो भी कर रहा है, पेडल दोनों कर रहे हैं, बट फ़र्क कहाँ आ रहा है? डाइट्स, राइट, रिकवरी, फूड। इसीलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब आप बाइसेप्स के सेट कर रहे हो, अगर आपको 3 सेट में मजा आ गया, ठीक है, मूव ऑन। नहीं आया, 3 और। क्यों नहीं आया? अब क्या है कि हमने इस एक्सरसाइज में एक्चुअली में 2 सेट में वो काम कर दिया, तो हम मूव ऑन करेंगे। और अब यहां से जाने के बाद मधुर जब प्रॉपर डाइट लेगा, राइस खाएगा, चिकन खाएगा, चिकन नहीं वेजिटेरियन में पनीर खाएगा, दही पिएगा, छाछ पिएगा, रात को प्रॉपर फाइबर फूड लेगा, वेजीज खाएगा, एग्स लेगा, टोफू खाएगा, ब्रोकली खाएगा, रात को प्रोटीन शेक पी के सोएगा, तो अगले दिन ये बाइसेप बढ़ेगी। और प्रोटीन अच्छी क्वालिटी का, मैं खुद प्रेफर करता हूं जीएनसी, बट आप क्या ले रहे हो वो आपको मैटर करता है, बॉडी को क्या सूट करता है। सब मुझसे पूछते हैं कौन सा प्रोटीन लो, मैं ये बोल देता हूं क्योंकि मैं जीएनसी ले रहा हूं, इसलिए मैं ट्रस्ट कर सकता हूं, बाकी मैं नहीं कर सकता। अब ये हाइपरट्रॉफी हो, फैलाना ढिमकाना हो, ये आजकल के नए वर्ड है भाई। अब आर्नल्ड के टाइम की अगर आप निकालोगे किताब में से देखोगे, वो कहेगा वो खड़े खड़े बाइसेप्स के 25 सेट ले रहा है, क्योंकि उसको वेट कम करना है। 25 सेट ले रहा भाई। कभी कभार शोल्डर में वो क्या करते थे, 40 से शुरू करते थे, 40 से रेप मारते थे, 35 से मारते थे, 30 से मारते थे, 27 से मारते थे, 25 से मारते थे, फिर 22 से मारते थे, फिर 20 से मारते थे। और आज की डेट में किसी को बोलूं भाई यहाँ से शुरू करो, कह रहा है यार भाई मेरे को वेट गेन, मेरे को मसल गेन करनी है भाई, कटिंग नहीं लानी। चूतिया पब्लिक है वो लोग, चूतिया। डिपेंड करता है आप खाना क्या डाल रहे हो, फ्यूल मैटर करता है ब्रदर, फ्यूल। डिस्टेंस, कार पे डिस्टेंस मैटर नहीं करता, उसकी टाइम पे ऑयलिंग, टाइम पे फ्यूल मैटर करता है। आप चाहे कोई भी टाइप का वर्कआउट करो, जो आपको पसंद हो करो, आप साथ में अच्छा खाना खाओगे तो वेट बढ़ेगा, बॉडी बनेगी, सब बनेगा। ह्यूमन बॉडी, हमें लगता है हाइपरट्रॉफी में 4 सेट मारने, 2 सेट मारने, नहीं। हमें अगर 2 सेट में वो मजा आ गया, कर दिए। उस 2 सेट में भी अगर मैं कटिंग कर रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, मैंने 2 सेट मार दिए। और उस 2 सेट में अगर मैं गेनिंग भी कर रहा हूँ, तो उस 2 सेट में अगर मैंने ये वाले 2 सेट जो मैंने कराए आपको, गेनिंग के टाइम पे भी अगर किसी को करवा दो, उसकी मसल भी ग्रो करेगी। क्योंकि मसल ग्रो वर्कआउट से तो ब्रेक डाउन हो रहा है ना। मसल को कौन सा पता लग रहा है आज इसने मसल की, आज बाइसेप्स की सिर्फ 3 एक्सरसाइज ली इसने, कल तो नहीं ग्रो होंगी मैं, क्योंकि 3 एक्सरसाइज ली ना चौथी ने। 6 लेता तो मैं सोचती बढ़ने के लिए अगले दिन, बट उसने 3 एक्सरसाइज में ही इतनी वॉल्यूम भर दी उसमें और पावर भर दी कि अब मेरा हाथ ऐसे बेंड नहीं हो रहा। अगले दिन मैं इसमें डाल दूं थोड़ा प्रोटीन जीएनसी का, अगले दिन मैं थोड़े चावल डाल दूं, इसमें पनीर डाल दूं, टोफू डाल दूं, चिकन डाल दूं, भर के अंडे डाल दूं, तो ये ऐसे फटने को हो जाएगी। कर क्या रहा हूं मैं आपसे 25 रेप करवा रहा हूं। मसल ब्रेक डाउन एंड फूड, बस। बॉडी को ये नहीं पता कि भाई इसने सिर्फ 4 सेट लिए, भाई ये नहीं बन सकता आर्नल्ड, सॉरी, यू हैव टू टेक 6 सेट्स। ब्रेक डाउन होना चाहिए मसल, बस मसल ब्रेक डाउन हो इस तरीके से कि आपने उसको अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे ले गए। आज आपने जो बाइसेप ट्राइसेप करी होगी, शायद आपने 3 महीने में कभी करी होगी, क्योंकि कोई बंदा कराता है तो अलग कराता है। मैंने आपको कराई,
आपको ये इंटेंसिटी याद रहेगी। अब यही इंटेंसिटी अगर आपने अगले हफ्ते मार दी तो चाहे आपकी डाइट कुछ भी हो, वो मैटर करेगा आपके साइज पे। साइज बढ़ जाएगा अगर आपकी डाइट कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन से भर के होगी, और अगर आपकी डाइट बहुत रेयर होगी, जैसे लीन डाइट ले रहे हो आप, कैलकुलेटेड प्रोटीन ले रहे हो, थोड़ा सा कार्ब्स ले रहे हो, रात में कार्ब्स नहीं ले रहे, तो वही मसल एस्थेटिकली सुंदर बन जाएगी, ज़्यादा कटिंग बढ़ेगी, मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा बॉडी का, दिखेगी ज़्यादा। अब क्या है, मेरे साथ साइज के साथ साथ कटिंग भी दिखती है थोड़ी सी, बट उतनी अग्रेसिव कटिंग नहीं दिखती जैसे बॉडी बिल्डर्स की दिखती है, क्योंकि स्किन मोटी है, मैंने मान ले रखा डिफरेंस। तो साइज और एस्थेटिक का बिल्कुल अलग कॉम्बिनेशन है, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर ईटिंग। व्हाट यू आर ईटिंग। साइज और एस्थेटिक्स, सही एग्जांपल दिया। रिक्शे वाला भी पेडल कर रहा है, ओलंपिक लेवल भी पेडल कर रहा है, पेडल तो सेम ही है, बट उसकी और थाई में और इसकी थाई में फर्क क्यों है? डाइट। इजी, सिंपल आंसर भाई। कोई ध्यान से गौर फरमाए ना इस बात पे तो कहेगा यार ये क्या बात है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी को हम भी नहीं समझ पाए, ह्यूमन बॉडी को ह्यूमन ही नहीं समझ पाया। अब मधुर अपने आप को समझता है, इसलिए वो ये काम कर रहा है। यार मुझे पता है कि एज अ साइबर ट्रक मुझे पता है कि यार मुझे दोपहर में ये खाना है, रात में ये खाना है, तो मेरी बॉडी सही काम करती है। यही है, मैं अपने आप को खराब कर लूँ, मैं रात को ही बहुत सारा खाना खा लूँ और दिन भर कुछ ना खाऊं, तो मुझे फील होगा यार मेरी बॉडी डिफरेंट रिएक्ट कर रही है। एक्सपेरिमेंट करो। बाकी पब्लिक क्या कह रही है, घंटा फर्क नहीं पड़ता। अभी जब मैं डाइट सेक्शन में घुसूंगा, अभी मैं डाइट नहीं बताता लोगों को, मैं अभी कोशिश कर रहा हूं कि मैं पहले वर्कआउट्स दूं, वर्कआउट्स करें, वो पहले इतना वर्कआउट करें तो फिर मैं डाइट दूं। दैट्स इट, लेट्स गो। और एक बाइसेप वाली मार दी, अब ट्राइसेप्स पे चलेंगे। जैसे मेरे को, मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि मेरी ऐसी बॉडी कंडीशन जैसे आपकी है ना, आपके में फैट बिल्कुल नहीं है और मसल इतनी ज़्यादा ह्यूज है, समझ गया, हाँ, है ना। अगर आप लोग कहते हैं कि अगर मसल बढ़ा रहे हैं तो थोड़ा फैट भी आता है, जबकि आपके केस में मुझे लगता नहीं है इतना। एस्थेटिक भी लगती है आपकी बॉडी और मसल मास भी काफ़ी है। और कुछ लोग इसमें ये भी कहते हैं, जैसे आप रनिंग करते हो, इसमें ये भी पूछते होंगे कि यार रनिंग जैसा आप कर रहे हो तो मसल लूज होता है के बाद है ना, तो करना क्या चाहिए एग्जैक्टली इस मसल मास के लिए और इतने कम बॉडी फैट के लिए? जैसे बिल्कुल मतलब ड्रीम फिजिक है ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा लड़कों की, जितने भी यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में लड़के हैं ना, वो चाहते हैं मसल साइज तगड़ा हो और फैट ना दिखे। फैट भी ना दिखे, हाँ बिल्कुल। और हर कोई यही चाहता है, क्योंकि यहाँ ना जनता कंफ्यूज हो जाती है कि अब गेनिंग के टाइम फैट गेन होता है, उनको लगता है हाँ फैट गेन होता है, बट क्यों हम उस सिनेरियो को ब्रेक डाउन क्यों नहीं कर सकते कि ठीक है यार, अगर इसके अलावा भी कोई रास्ता है तो क्या है? इसके अलावा रास्ता ये है कि एक मैंने कंसिस्टेंसी रखी, क्योंकि अब मुझे हो गए 18-19 साल एक्सरसाइज करते हुए। एक मैंने कंसिस्टेंसी रखी, बट जब मैं 24-25 का था तब भी मैं जैकडी था हमेशा से ही, क्योंकि मैंने क्लास 8 से शुरू करा ये चीज़। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं डाइट ऐसे लेता हूँ कि मैं गेनिंग कर रहा हूँ, एक्सरसाइज मैं ऐसे कर रहा हूँ जैसे मैं कटिंग कर रहा हूँ। ये ग्राफ मैं कभी कभी चलाता हूँ और फिर मैं उल्टा कर देता हूँ, फिर मैं डाइट ऐसे लेता हूँ मैं कटिंग कर रहा हूँ, और वर्कआउट ऐसे लेता हूँ मैं गेनिंग कर रहा हूँ। ऑपोजिट हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि डाइट भी गेनिंग वाली हो और वर्कआउट भी गेनिंग वाला हो। अब वर्कआउट गेनिंग वाला क्या लगता है लोगों को कि एक हैवी सेट मार दिया और बैठ गया जाके। अब मैंने यहाँ पे एक हैवी सेट मारा और मैं 3 मिनट के लिए बैठ गया कि 3 मिनट तक मेरी मसल रिकवर होगी, फिर तोड़ूंगा, फिर और वेट मारूंगा। मैंने आपसे वेट लगवाया 25 किलो में, मैंने भी नहीं मारा ना आपसे लगवाया। हमने क्या करा, उसको ब्रेक डाउन करा। अब क्या है कि मैं क्या करता हूँ कि कभी कभार तो मैं 4 दिन के लिए, जैसे मैंने आपको अभी लॉकर रूम में बताया कि मुझे दिखा के मेरा मसल मास कम हो रहा है, हाँ मैंने क्या करा, गेनिंग डाइट बढ़ा दी और वर्कआउट बिल्कुल बॉडी पार्ट टू बॉडी पार्ट स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे हर मसल को हिट करना था और मुझे फंक्शनल भी हिट करना था। लेग्स के साथ मैं क्या करता हूँ, मैं बिल्कुल एस्थेटिक रहूँ कि मैं स्प्रिंट मारूँ, जंप्स करूँ, वो ज़्यादा करता हूँ। अपर बॉडी के साथ मैं क्या करता हूँ कि अगर मुझे कोई चीज़ उठा के, होल्ड करके, खींच के, लटक के, हिलाना ढिमकाना करना हो, तो सबसे बड़ा हैक इस बात का ये है कि डाइट गेनिंग वाली, वर्कआउट कटिंग वाला एक साथ चला लो। थोड़े टाइम के बाद आपको दिखेगा कि अब डाइट बहुत ज़्यादा हो गई और एक्सरसाइज में कटिंग वाला कर रहा हूँ, थोड़ा सा फैट आ रहा है, फिर डाइट कटिंग वाली चला लो और वर्कआउट हैवी वाला मार दो कि भाई अगर मैंने कुछ नहीं खाया, खाली पेट भी मुझे अगर एक्सरसाइज करनी हो तो मैं 1 घंटा 1.5 घंटा दब के पंप मारूंगा। इस बात का सिर्फ यही जवाब है, डाइट गेनिंग वाली के साथ वर्कआउट कटिंग वाला, फिर
थोड़े टाइम बाद वर्कआउट कटिंग वाला तो डाइट गेनिंग वाली, उल्टा चला के देखो, इस चीज से करना, ये बहुत खास बात है। अभी आप डाइट कैसे ले रहे हो? अभी तो मैं सच बताऊं तो वर्कआउट ऐसे कर रहा हूँ, मतलब ब्रेकडाउन तो करता हूँ लेकिन डाइट कटिंग वाली लेता हूँ, कैलोरी डेफिशिएंट में, क्योंकि मेरा थोड़ा था कि फैट कम तो क्या होता होगा कि चक्कर आते होंगे, मसल नहीं लगता है कि एंड में जब अब जैसे आज कर रहा हूँ ना, इसमें सच में ऑनेस्ट नहीं बताऊँ तो थोड़ा ऐसा लग रहा है हाँ डिजीनेस सी हो रही है। डिजीनेस हो रही है क्योंकि हाँ खाया नहीं, एक तो सुबह से वैसे कुछ खा के नहीं आया था मैं, वो अलग बात है, लेकिन हाँ अब कुछ जब ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ ना उस डाइट से, कैलोरी डेफिशिएंट वाली डाइट से, तो एंड में होता है डिजीनेस होती है, मतलब वेट ज़्यादा हैवी उठा दो तो ऐसे वेट तो अच्छा खासा मान लेता हूँ बट हाँ डिजीनेस तो होती है। फिर कभी कभार यार एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा साइकोलॉजी में, आप एक गार्डन में पानी डाल रहे हो और आपके हाथ में बड़ा सा पाइप है उसमें से पानी आ रहा है बिल्कुल फ्लो से, क्या करते हो आप कि यहीं खड़ा खड़ा मैं दूर की झाड़ियाँ गीली कर दूँ, तो आप फ्लो बढ़ाओगे ना कि दूर तक चले जाए। अब आप क्या कर रहे हो कि जाना भी दूर तक है बट आप फ्लो भी नहीं बढ़ा रहे, यहीं गिर जा रही है। तो अब आप डाइट में थोड़ा सा चेंज करो, अपने आप को समझो कि आपको अगर डिजीनेस आ रही है वर्कआउट में तो वर्कआउट से पहले कुछ खा लो, और फिर वर्कआउट के बाद सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पी लेना, और फिर मत खाना 6 घंटे 7 घंटे, मत खाना कुछ। जबरदस्ती बॉडी को बोलो कि अब कुछ मत कर, मेरा बॉडी फैट नहीं, फैट तोड़, मसल मत तोड़, जबरदस्ती। उस बीच में BCAA पियो, उस बीच में बीटरूट खाओ, उस बीच में फाइबर लो, उस बीच में फ्रूट्स खाओ, कार्बोहाइड्रेट्स लो ही मत खाओ, रोटी मत खाओ, चावल। ये कब खाओ? 2 घंटे पहले एक्सरसाइज के, कि जब मैं ये खाऊंगा तो मैं इसे निकालूंगा यहाँ वर्कआउट में, यहाँ सारा निकाल के जाऊंगा, खाली पेट रहूंगा पूरी रात। जबरदस्ती चैलेंज योरसेल्फ। ये जो आप खाली पेट अभी आए, ये खाली पेट यहाँ से जाके रहो। क्यों करता है इंसान ये? क्योंकि खाली पेट एक्सरसाइज तो कर लेगा बट एक्सरसाइज के बाद भूख लगेगी, फिर कहेगा भाई मुझे कुछ खाना है, तो वो भूख मारने के लिए आपको चाहिए मेंटल टफनेस। नहीं खाऊंगा, मम्मी ने प्लेट में रख दिया बेटा 1 रोटी खा ले, नहीं खाऊंगा। आपने बनाई है, जाके मैं अपने हाथ से गाय को खिला दूंगा लेकिन खुद नहीं खाऊंगा। अन्न का निरादर भी नहीं करूंगा, आपने बना दी है, गाय को खिला दूंगा, खुद भी नहीं खाऊंगा। मेंटल टफनेस कहाँ? सिर्फ प्रोटीन पी के सो जाऊंगा, सिर्फ आपने काटी है सैलेड वो खा लूंगा, फ्रूट है फ्रूट खा लूंगा, एप्पल खा लूंगा, 2 केले खा लूंगा। जबरदस्ती वर्कआउट के बाद मैं कोशिश करता हूं कि कम खाऊं, क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है, समझना है बॉडी को। जब बहुत सारे लोगों को मेटाबॉलिज्म में कंफ्यूजन होती है कि मेटाबॉलिज्म आखिर होता क्या है, तो वो एक बार थोड़ा समझा दो। मेटाबॉलिज्म भाई एग्जैक्टली ये है कि आपकी जैसे पापा मम्मी है, उनके जेनेटिक्स कभी होंगे कि मम्मी को फैट आता है लोअर बॉडी पे, पापा को फैट आता है अपर बॉडी पे, फिर मम्मी को कभी कभार आर्म्स पे। आपने देखा होगा कि बहुत आंटियां होती हैं जिनके आर्म्स इतने बड़े बड़े होते हैं, है ना, और बाकी बॉडी नॉर्मल होती है। फिर पापा का देख लिया होगा कि भाई यार पापा के पैर तो इतने पतले हैं बट छौती वौती ऐसे बना रखी है। और मेरे जेनेटिक्स देखोगे तो मेरी जो चेस्ट है वो जेनेटिकली मेरे दादा की थी, पापा ने एक्सरसाइज करी नहीं तो पता नहीं, बट दादा की थी। अब यही जेनेटिकली जैसे मसल गिफ्टेड है तो वही होता है मेटाबॉलिज्म, वो भी गिफ्टेड है। अब चाहे कुछ भी हो, एक आदमी का वेट है 110 किलो, भाई उसने सारी डाइट ट्राई कर ली, उसने सारी रनिंग ट्राई कर ली, उसका वेट नहीं टूट रहा क्योंकि मेटाबॉलिज्म उसका स्लो है। फिर एक लड़का जैसे रोहित है, रोहित अपने आप को दिखाओ, अपने आप को दिखाओ। अब ये रोहित है, अब इस लड़के पूछ के पागल हो गया कि मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ डाल दो कि मेरा वेट गेन हो जाए। नहीं हो सकता, इसका मेटाबॉलिज्म इतना स्ट्रांग है, ये दिन के 10 वॉफल खाता है, इसका नहीं बढ़ रहा। और दिन का 1 वॉफल खा लूँ मैं, दिन का 1 वॉफल खा लूँ, अगले दिन मेरा पेट बाहर आ जाएगा। अब ये फ़र्क है, इसका मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट है कि कुछ भी खा ले वो। मेरा एक दोस्त है सचिन डेकवाल, बॉक्सर है, जब वो US गया था उसने मुझे जाती एक बात बोली थी कि भाई मैं कार्बो भी देख रहा हूँ, मैं प्रोटीन भी देख रहा हूँ, मैं फिलहाल ढिमकाना सप्लीमेंट भी खा रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे साथ नाइजीरियन अफ्रीकन प्लेयर्स हैं। क्या करते हैं वो? सुबह उठेंगे, पानी पी के चल देंगे ट्रेनिंग पे, और ट्रेनिंग फाड़ा है 3-3 घंटे की बॉक्सिंग की ट्रेनिंग। उसके बाद आए थकी इतने में कि भाई ब्रेड पड़ी, ब्रेड खा ली, सूखी ब्रेड खा ली, 2 केले खा के सो गए, और फिर उठ गए, फिर ट्रेनिंग पे चले गए। मेटाबॉलिज्म के भाई टूट ही नहीं रही मसल उनकी, वो तो फिर भी कल्ले इतने तगड़े लग रहे हैं। और कल्ले वर्ड हटा देना, इससे पहले मेरी जान तोड़ दे कोई। वो नाइजीरियन अफ्रीकन तगड़े हैं, वो तगड़े हैं, वो वही मेटाबॉलिज्म भी आपको आपकी जेनेटिकली मिलता है, बट आप उसको ब्रेक कर सकते हो। कैसे? अगर मधुर समझ गया कि मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है, भाई
अब मैं समझ गया। कितने साल हो गए आपको वर्कआउट करते हुए? मेरे को अभी 2.5 साल हो गए। आपको 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में आपको ये पता लग गया कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो मेरा है। ये है कि मैं कुछ भी खाता हूँ तो एकदम लगता भी है मेरे को। मान लो आज मैं 1 घंटा 1 महीने जम के वर्कआउट कर लूँ ना विद डाइट और ट्रेनिंग, इंटेंस ट्रेनिंग, मैं बहुत ज़्यादा गेन कर लूँगा। और कुछ ना खाऊँ और सीधा मतलब डाइट वाइट सब छोड़ दूँ, बहुत ज़्यादा जल्दी लूज भी कर लूँगा। ये सीन है मेरे साथ। तो अब आप दोनों तरीके से कैलकुलेट हो, क्योंकि आप अभी बहुत यंग हो, 23-24 है ना, 21। अब आप 21 हो, आप इस टाइम पे मेटाबॉलिज्म अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि टेस्टा भी हाई है। सब चीज़ आप सरिया भी खा लोगे पच जाएगा। अब जब यही बात आप 28 हो गए ना, तब आप समझ में आएगी यार मेरा मेटाबॉलिज्म हमेशा से ही स्लो था, कि मेरे को करना पड़ेगा। अब आप क्या कर सकते हो अपनी अपने अब वर्कआउट में कैसे चेंज कर सकते हो कि अब डाइट आपने मेटाबॉलिज्म आपको समझ में आ गया कि यार अगर मैं अच्छी डाइट फॉलो करता हूँ तो हो जाता है। अच्छी डाइट क्या है? तरीके का प्रोटीन, तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स बना लिए दिन के। आपने कार्बोहाइड्रेट्स एक्सरसाइज से पहले लोड कर लिए जिससे आपको डिजीनेस ना हो। फिर आपने उसके बाद एक्सरसाइज मार ली। अब आपने एक्सरसाइज मार ली, अब आपको पता है कि यार घर जाऊँगा मैं कुछ खा लूँगा तो वापस से फैट गेन हो जाएगा। तो घर जाके मैं सिर्फ प्रिसाइज चीज़ें खाऊंगा। अंडे खाते हो, चिकन खाते हो? हाँ। प्रिसाइज चीज़ें खाऊंगा, एग वाइट खाऊंगा, थोड़े से चिकन ब्रेस्ट लूँगा, ठीक है, और हल्का सा ब्रोकली और वो फाइबर लूँगा, प्रोटीन पीऊँगा और चुप करूँगा और 10 घंटे तक कुछ नहीं बोलूँगा। फिर जब आप वर्कआउट के बाद फिर जब आप अगले दिन सुबह उठोगे, क्लीन उठोगे, बिल्कुल चिजल्ड उठोगे, फिर आप डालोगे राइस। हाँ, फिर आप डालोगे राइस और फिर आ जाओगे जिम फ्लोर पे। ये कर लेना 1 महीने। क्योंकि आपने मुझे ये चीज़ें बताई हैं तो मैंने आपको समझा दिया। हो सकता है कि बहुत पब्लिक ये चीज़ फेस कर रही हो, करके देख लेना। भाई आओ, आपका सेट है। इसको बिल्कुल ऐसे पकड़ना और बिल्कुल आगे की तरफ ले जाना। आपसे चलो एक ही कम मारो। हाँ, और जाने देना। बॉडी वेट का यूज करना, नील डाउन मार दो। हाँ, अब बॉडी यहाँ पे 45 डिग्रीज बना के हल एल्बो लगा लो कान के पास। यस, अब ये ना यहाँ जाएंगी, रोप यहाँ आएगी, लगेगी यहाँ, ये नीचे 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 नीचे। हाँ, ये अब जैसे मैंने उस बाइसेप पे बताया था, राउंड कर दो राउंड कर दो ऐसे। हाँ, जाने दो, सब भूल जाओ, बाकी ट्राइसेप्स फोकस बस। हाँ, आगे की नहीं, नीचे की तरफ। चलो पुल, ये और ग्रेविटी की तरफ लाओ इसे। 3 यस, 4 यस, 5 यस, 6 नीचे की तरफ यस, जाने दो। 7 कमान 12 रेप, 8 9 10 लास्ट 2 11 लास्ट। बस रिलीज, रिलैक्स, बस बहुत बढ़िया जाने दो। एंगल बना के जाने दिया। अब नेक्स्ट सेट मारूंगा, मेरा है भाई। टाइम क्या हो रहा होगा? 3:30 चीज है, बट हमें करने फोकस, फोर्स रेप्स। अब क्या है कि मुझे पहले तो सबसे टफ वाले कौन सा पोजीशन है? सबसे टफ वाली पोजीशन है इस एंगल पे, यहां से यहां तक, क्योंकि अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीट करनी है। यहां तक मैं भरूंगा 7 से 10 रेप, फिर मैं आऊंगा, रेंज कंप्लीट करूंगा, फिर मैं इस हाथ को शोल्डर से ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा कान के पास, और फिर मैं आधे चलूंगा और आधे पे मैं ओवरलोड कर दूंगा, भर दूंगा, हाथ ऐसे कर दूंगा जैसे अब सीधे ही नहीं करने। तो वेट क्या है, कितना था भाई पहले मेरा? आपका एक नीचे था बस 50। तो 65 कर लेते हैं, पूरी रेंज मार देंगे। साढ़े वेट है कितना? वेट से बहस, मतलब एक टेक्निक है मेरी, मैं हमेशा से यूज़ करता हुआ आया हूँ, शायद भाई ने भी नोटिस करा हुआ, जब मैं फिट स्टॉप में भी था ना, तो मतलब ये टेक्निक 6-7 साल से मैं यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ। ये टेक्निक आप याद करना, हमेशा यूज़ करके देखना। सेट से पहले हम्बलनेस को छोड़ दो बाहर दुकान के, और दुकान के अंदर, दिमाग की दुकान के अंदर वो ले जाओ, क्या कहते हैं उसे, कॉकी होते हैं ना बंदे, जैसे कहते हैं ना लड़ाई करने जा रहे थे, तेरे तो फाड़ दूंगा मैं, तो कुछ नहीं मेरे सामने, यही वेट को कह दो, स्टैक को। सच बताऊं तो आपके साथ वर्कआउट करने के टाइम ही होगा ऐसा बंदा को फील। मेरे को ऐसा हो रहा है कि आपके जितना वेट ही मार लूं मैं, तो अंदर से बहुत ज्यादा अंदर से ना इंटेंसिटी आ रही है। हाँ, अब वाइब है ना, वाइब कैच कर लिया आपने। अब आपने देख लिया कि यार ये, अब ये एग्जाम में क्या होता है भाई, ट्यूशन हम क्यों लेते हैं पता है? क्योंकि टीचर हमें वो वाइब दे देता है, पढ़। फिर हम ट्यूशन, वही बच्चे जा रहे होते हैं जो पीछे होते हैं, उनको पढ़ना है, वो जाते हैं। फिर हम क्या कहते हैं, मम्मी क्या कहती है, ओए क्लास में जा रहा है ना, सबसे आगे बैठी हो। सबसे आगे कौन बैठता है? जिन्हें एक्चुअली पढ़ना हो। फिर आप सबसे आगे बैठोगे, आपको एंजाइटी होगी, कोई नोट्स बना रहा है, फिर आप कहोगे, आप यहाँ बैठ रहे हो, आपका दिमाग थोड़ा सा गया, क्लास में टीचर पढ़ा रही है, अब भाई इतना कलेश हुआ वहाँ पे, और टीचर की बात दे रहा हूँ मैं। अब क्लास में टीचर पढ़ा रही है और साथ में बैठा बंदा नोट्स लिख रहा है, आप कह रहे हो यार ये नोट्स लिख क्या रहा है इसमें, ये कौन सी बात है नोट्स भी लिखने वाली? फिर आपको एंजाइटी होगी, आप कहोगे मुझे भी करना है। यही सेम चीज़
जब सेट के लिए जा रहे हो, हम्बलनेस, घर के बाहर दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही चीज, ये वेट है, तुझे मैं फाड़ दूं। क्या वेट है? ये है ना, ये, इसे मैं फाड़ दूं साले को, ठीक है? चला, पैर बिल्कुल फंसा के लॉक मार के चला बेटी, come on, just 1 2 half 3 4 5 6, ये लाइट है, 7, तो मुझे 10 मारने पड़ेंगे, 8 9 10, हाफ कंप्लीट। अब यहां तक, ये देखो कान तक खींच रहा हूं मैं इसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लास्ट के 3 रेप, यस, रन स्लो, यस, चलो चलो चलो, लास्ट। fucking hell bro, fucking hell, what a set। अब बिल्कुल ऐसे ना फंसा के लेना है इसको, दोनों पैर वहां लगा के और पागल होके बिल्कुल, एक पैर इस पे लगाना, एक पैर इस पे लगाना। ठीक है भाई, ठीक है। 5 मिनट बदल, एक पैर इस पे, एक पैर इस पे, हाँ ठीक है। अब नील डाउन, अब बॉडी इतनी हार्ड रखनी है यहाँ से, बाकी चीजें भूल के रैप चाहिए। चला, फाड़ के, कम ऑन, फेंक के मारे से, बस 1 2, आधे रैप है, 3 4, कम ऑन, 5 6 7 8 9 10। अब यहां से, अब पूरा पीछे लॉक, चल, ये देखो जहां मेरे हाथ है, टच टच टच, कम ऑन, 2 3 4, कम ऑन, 5, कम ऑन, 5 और, 6, कम ऑन, 7 8, मार, कम ऑन, 9। अब सुनो, मैं कराऊंगा और नेगेटिव मारोगे। चलो, नेगेटिव नेगेटिव, लॉक करो, पहले लॉक करो, लॉक लॉक, स्लो, चलो एक और, जाने मत दो पीछे, एक लास्ट मधुर, एक जाने मत दो, बस। वो हाफ रैप, वो जो लास्ट का हाफ रैप था ना, पागल कर दिया साले ने। फ्रीज हो गए तो उसमें तुम्हें आराम से। How's the pump, बलबीर जी? How's the pump? ये डायनामाइट के कमाल है। बलबीर जी क्या कर रहे हो आज? जो बात है। ओके गाइस, अब यही करना पड़ेगा। तो गाइस, 2 सेट, एक लास्ट सेट, क्योंकि देखो मोशन में थोड़ा फर्क है। अब इस सेट में एक चीज नोटिस करना कि आप अपर बॉडी से पुल कर रहे थे, चलता है, क्योंकि एक्सर्शन आ गई है, वेट ज्यादा था, ठीक है, कोई बात नहीं। अगली बार थोड़ा सा वेट कम करके लेना, जिससे पूरी रेंज आ सके। वो इतना करंट क्रिएट कर दिया था ना। हाँ, अब कोई बात नहीं, आधी रेंज में भी मैटर करती है वो चीज। अब हम नेगेटिव रैक पे फोकस करेंगे। नेगेटिव कैसे? बिल्कुल। अब कितना वेट मार दिया था हमने? 65 ना, 65। तो 90 कर देते, नेगेटिव रैक के लिए काम आएगा। नेगेटिव मारने सारे। सो पुल करने के बाद लेट्स डू 4 हाफ्स, 4 फुल, 4 आगे से हाफ, 4 पीछे से हाफ। पहले मैं करता हूँ, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है? लेट्स गो। Four, 1 2 3। ज्यादा वेट, आ जाओ, हेल्प करा। हाँ चला, पीछे से देना, पीछे से। चला, गो। छोड़ दो, ये नेगेटिव चाहिए। समझा। चला, पुल, यस, छोड़ दो, बस। हाफ और फिर नेगेटिव। हाँ,
आगे से हाफ, वही सेम सेट, बस मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। पहले समझना सेट को है। रेडी? वेट ठीक है। हाँ, थोड़ा सा 65 ही है ना? 65 ही है। हाँ, 65 से 2 कम कर दो, रिजर्व चाहिए पूरे अच्छे। 55 डन। अब पहले सेट समझना। सुनो भाई, जैसे ही जाने वाले हो मतलब ठीक है, यहां से पूरा आने के बाद यहां तक कितने चाहिए? 6 10। और यहां से यहां तक 10। तो एक तो एल्बो पूरी यहां से 10, फिर यहां से 10 और फिर पूरे 10। पूरे 10। वो 10 मैं खड़ा हूँ। नेगेटिव। हाँ, मैं खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो हाँ, फंसाओ पहले। हाँ, जहाँ मेरा हाथ होगा वहां रुक जाना। चलो पुल, पहले स्क्वीज, होल्ड यहाँ पे होल्ड। अब चल 10 रखना। 10 9 8 कमान 7 6 5 4 3 2 1। अब पहले पूरा पीछे ले आओ। हाँ चल, यहाँ से चल यहाँ से 10 9 8 7 टच कर मुझे। 6 यस 5 4 3 2 1। अब मैं हूँ साथ में, मैं हूँ। चल नेगेटिव। ये मधुर, ये 3 रैप तो करने हैं। 3 रैप तो करने हैं। मन में बना ले मन में। यहाँ रोक, मैंने रोक रखा सारा। अब कंट्रोल, मन में बना ले। एक रैप और पूरा, बस कंप्लीट। भाई ले लो। कैसा लगा? बहुत। बोला ही नहीं जा रहा कुछ। बिल्कुल उसको ऐसे मेरी आंखें बता देंगे सब कुछ है। मेरी आंखें बता देंगी सब कुछ। जो बात है, वहां उसको होल्ड करके अगर हमने वहां पे उस रेंज को पकड़ लिया, उसको हिट कर दिया बढ़िया तरीके से, काम हो गया। अभी हैमर नहीं करा, अभी हैमर करेंगे। चले, लोड आना शुरू हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा पीछे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा सा ऊपर रखने का भी कोई फ़ायदा है। थोड़ा सा ऊपर कर लो इसको। तो यहाँ पे अगर आपको सॉर्टेड लग रहा है कि भाई यहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूँ, तो यहाँ पे ले लो। क्योंकि अब फ़र्क पता कहाँ है एंगल का, कि अगर मेरे हाथ बिल्कुल सीधे हो, जैसे यहाँ सीधे, तो क्या है कि अब उतना कंसंट्रेशन मुझे आएगा नहीं, क्योंकि आपको लगता है भाई साहब यहीं तक है, बट है अंदर तक इंसर्टेड। तो मैं जब मैं ऐसे चला गया, अभी हाथ ऐसे तो नहीं रहेंगे, हाथ ऐसे आ जाएंगे। अब एक्स्ट्रा रैप और एक्स्ट्रा स्ट्रेच तभी आएगा जब इस तरीके से लगेगा। अब हम पहले देखना है, फिर कराऊंगा आपको। करनी है भाई ना, अभी आएगा मजा। 15 आ जाओ। 15 लेप ले लो पहले, बस बॉडी को थोड़ा सा। हमेशा हैमर में एक चीज का ध्यान रखना कि ग्रिप बहुत मैटर करती है। अब अगर मैं बिल्कुल डंबल को एज से पकड़ूंगा, पीछे की एज से, तो मैं फोर आर्म डोमिनेंट करूंगा, क्योंकि मेरे को उसको फर्दर एक्सटेंड करने के लिए ऐसे भी रखना पड़ेगा, ऐसे। और अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए बाइसेप एग्जॉस्ट करनी है, तो मैं बिल्कुल ऊपर से पकड़ूंगा डंबल को। ऊपर से पकड़ना डंबल को, बिल्कुल ऊपर। ये इंडेक्स फिंगर ऊपर लगनी चाहिए, ये फर्क है। अब नीचे से पकड़ लूंगा, पूरा नीचे से पकड़ो, तो अब क्या है कि अब फोरआर्म इसको असिस्ट करेगा ये वाली मूवमेंट के लिए, कि ऊपर स्क्वीज आ जाए। बट हमें वो अभी नहीं चाहिए, वो कराऊंगा बाद में, बट अभी नहीं। ऊपर से पकड़ो, बिल्कुल ऊपर से, और इंडेक्स फिंगर को बिल्कुल टाइट रखना। अब लेट जाओ पीछे की ओर। हाँ, लेट जाओ, बढ़िया। जाने दो डंबल पीछे, जाने दो, बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया, चला। जाने दो पीछे डंबल, बहुत बढ़िया। हाँ, चलो, बहुत बढ़िया। पैर जोड़ लो आगे की तरफ। हाँ, चलो, गो। दोनों पर, हाँ, दोनों एक साथ चलाओ। एक स्क्वीज मारना ऊपर। हाँ हाँ, अब दोनों पता है स्क्वीज कैसे मारनी है? कंधा छूने की कोशिश करनी है। 10 से ले लूँ? हाँ, 10 से ले लूँ? 10 से ले लो। हाँ, थक रही है ना बॉडी। हाँ, ये बाइसेप की लास्ट एक्सरसाइज है, खींच के मारेंगे। मीन इट, काउंट इट, लेट्स गो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्क्वीज इन, यस, बहुत बढ़िया। स्क्वीज इन, हाँ, टच कर दो ऊपर कंधे पे, डंबल कंधे पे लगा दो, यस। और जर्क नहीं, बिल्कुल स्लो जाना, स्लो, यस।
यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। एक और, कितने हो गए? 10। कम ऑन। किसको डंबल है मथुर, मोड़ दे इसको। एक और बस। चला, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इतने रेप्स इसलिए निकालने जरूरी है क्योंकि अपनी शक्ल देखना भी जरूरी है। क्यों? आर यू सेटिस्फाइड विद द रेप्स? टोटली। वो सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है क्योंकि दिमाग नहीं थका होता, शरीर थक चुका होता। ये आज वाला फेस मैं बहुत दिन से चाह रहा था अपना देखने के लिए। इतना इंटेंस दिख रहा है ना मेरे को। वर्कआउट चाहिए था। लाल हो रखा है मुंह पूरा। और इतनी गुद्दी घूमनी जरूरी है, वरना यहाँ आने का कोई फायदा नहीं। यहाँ आने के लिए सिर्फ आप इससे बढ़िया गोल्फ खेलने चले जाओ, जहाँ इतनी फिजिकल एक्टिविटी का काम ही नहीं। ठीक है भाई, लेट्स गो बिगर वेट्स। 17.5 लेते। वेट बढ़ाना है। अब टेक्निक और वेट दोनों बढ़ेंगी। अब क्योंकि सिंपल वर्कआउट ना मुझे पसंद नहीं है। मुझे ये है कि अलग चाहिए, कुछ तीर चाहिए भाई। आपने देख ही लिया होगा ये चीज़। मेरे हर सेट में डिफरेंस है, हर सेट में डिफरेंस है। अगर वेट में डिफरेंस नहीं है तो वेरिएशन में डिफरेंस है। अगर आइसोमेट्रिक नहीं है तो रेपिटेशन है। अगर रेपिटेशन नहीं है तो आइसोमेट्रिक है। अगर आइसोमेट्रिक भी नहीं है तो वेट ज़्यादा है। मतलब अगर वेट ज़्यादा भी नहीं है तो हाफ रेप्स है। हर चीज़ में अलग अलग। डिफरेंट, हिट इट डिफरेंट, बिकॉज हमारे पास इतना समय नहीं है कि हमें 2 साल में बॉडी बनानी है। नहीं, हमें हर दिन फिजिक चाहिए, हर दिन। हमें कोई कंपटीशन में नहीं जाना, हमारी कोई डेट सेट नहीं है, हमें डेली उस लेवल को अचीव करना है। तो अब जहाँ से मैंने बोला था डंबल को पकड़ना है वहीं से ही, ठीक है। अब हम इसको ले रहे हैं। अब हम लेंगे इसको हाफ रेप्स ऊपर से। पहले देखना है इसको। सेवन। इतना में भर दिया हमने हाथ को। 7 6 5 4 3 यस 2 1 यस। 7 आ गए, फट चुकी है। अब क्या है, अब मैं उस रेंज पे फाड़ चुका हूँ, थोड़ा सा उठ के बैठूंगा और कंप्लीट करूंगा। 7 6 5 4 स्विंग के साथ 3 लास्ट यस। अब क्या है कि अगर मैंने उस रेंज में उस जगह पे फिनिश कर दिए, अब मैं खड़ा होकर मारूंगा क्योंकि अब मुझे चाहिए बाकी बॉडी मुझे असिस्ट करे। रिवीजन, एग्जाम का पेपर की पढ़ाई मैं 6 महीने पहले कर चुका हूं, अब 6 दिन रह गए। अब क्या रिवीजन, अब पढ़ाई नहीं होगी। ये रिवीजन थी एंड के सेट में। चलो भाई, पहले वेट को पहले सेट समझना बहुत जरूरी है। दोनों हाथों पे कंट्रोल करके यहां पे लाने के बाद 7 रैप, ये 45 ऊपर 45 ऊपर 7 रैप, ऐसे 7 रैप यहीं 45 नीचे से 45 7 रैप, और उसके बाद आगे होके 7 फिनिशर। इस सेट के बाद मुझे तुम्हारे शरीर के अंदर से आत्मा निकलती दिखनी चाहिए। लेट्स गो। सिनेमा, प्योर सिनेमा, प्योर सिनेमा मूवी चलनी चाहिए मेरी आंखों के सामने। लेट्स गो। 45 1 45 2 3 4 5 6 7 चला फुल 7 6 5 4 3 2 लास्ट। अब खड़ा, अब चल 7 रैप, प्योर सिनेमा। लेट्स गो। 7 6 5 4 3 बस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किल्ड देम। दिखनी चाहिए आत्मा निकलती भी। एनिमे के प्लेयर होते हैं ना, एनिमे के प्लेयर अलग हो जाए आत्मा शरीर से, इफेक्ट वो चाहिए।
इसकी इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? हैमर। हैमर। हथौड़ा लगना चाहिए, ऐसा लगे कि हथौड़ा लग गया और शरीर में से आत्मा बाहर निकल गई। सेट है ऐसा नाम के हिसाब से। एटलीस्ट एक्सरसाइज का नाम तो रोशन करो। क्या कर रहे हैं? ऋतिक रोशन करो जो बात है। ठीक है, अब क्या है कि हमने ये दोनों चीजें करी, इसके बाद वो करेंगे जो थोड़ा सा मुझे ज्यादा पसंद है। क्योंकि क्या है कि ऐसे केस में अभी हमने बाइसेप्स पे फोकस करा, बट हमें ना पूरे आर्म की जान चाहिए। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि अगर मैं नॉर्मली भी खड़ा हूँ ना तो ये निकल के बाहर आती है। ये फोरआर्म देखे हमने, ये हमने निकलते हुए बाहर देखे होंगे। हमें क्या लगता है हम बाइसेप बना रहे, बट ये पूरी आर्म्स बनती है। देख रहे हो ये वाला पार्ट? तो इसकी एक्सरसाइज अब हम लास्ट सेट करेंगे। भाई को पता है उससे, समझ गए आप, प्लेटों से। प्लेट भी आपको मैं 10 ही दूंगा क्योंकि आपने 10 मारा, प्लेट भी 10 ही आएगी। पकड़ना ब्रदर। तो जान निकाल देगी। ये फिनिशर सेट है। तुम पूरे अब एक्चुअल हैमर की पावर कहाँ दिखेगी इसमें? पता क्यों? अब एक्चुअल हैमर की पावर कब दिखेगी? जब हम एक्चुअली में उसका काम करेंगे। क्योंकि हैमर कर्ल का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि बाइसेप्स बन जानी चाहिए। हैमर कर्ल फंक्शनली ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं कुछ चीज़ ऐसे पकड़ के अपनी तरफ खींच भी दूं तो रिस्ट ना गिव अप करे और हाथ भी ना गिव अप करे, दोनों में बराबर ताकत हो। अभी तो हमने रिस्ट ऐसे फंसा के कर्ल मार दिए, रिस्ट की जान कहाँ गई? आप मेरी रिस्ट पकड़ के देखो। किसी दिन ये भी दिखा दूंगा पब्लिक, जब सामने से मिलती है तो बात अलग लगती है कि ये रिस्ट ही है सिर्फ, मैंने तो टाइट भी नहीं करी। ये जो अंदर है ना, ये मसल है, देख रहे हो? कोई वो नहीं है कि नेचुरली मैं गिफ्टेड हूँ कि मेरी ये रिस्ट चौड़ी है। इस एक्सरसाइज को करने के बाद जब आप मेरी रिस्ट पकड़ रहे थे, आपको वो वाली फीलिंग आ जाएगी जो मैं कह रहा था। कुछ नहीं, बस एक चीज़ का ध्यान मेरे को करते हुए देखना, और जब मैं आपको बताऊंगा तो उस चीज़ को फॉलो करना। इस पर लग रहा, अगर मुझे हाइट इसकी बढ़ानी है 2 प्लेटें और डाल दो इसके अंदर। यही कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं जा रहा। और नीचे टच नहीं होना चाहिए। हाँ, नीचे नहीं टच होना चाहिए, मतलब रेंज खत्म ना हो मेरी। समझ। ये देखो रेंज नहीं खत्म हो रही ना अब। अब मैं बिल्कुल लॉक रखूंगा, नीचे स्क्वीज मारूंगा, वही सेम चीज बट विद ये देख रहे हैं? 3 4 5 6 7 असली हैमर कर 8 9 10 11 12 कम ऑन भाई, 5 की ले लो क्योंकि 10 की थोड़ी हैवी है। ये 5 की करने देना मुझे है। चौक चाहिए? चौक नहीं, ठीक है, मेरे हिसाब से ज़्यादा ओपन नहीं है। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये जो प्लेट है ना, जब ऊपर आके स्क्वीज होगी ना तो ये हाथ ऐसा ही चाहिए, ऐसे। ये हाथ ऐसे गिरना नहीं है, ठीक है? क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है जब ये गिरता है, ये गिरेगा नहीं, ये ऊपर स्क्वीज रहेगा। एक्स्ट्रा स्क्वीज लोगे ऊपर की तरफ। कम ऑन, मेक दिस सेट काउंट। पकड़ो, टाइट पकड़ो और ऐसे ही सीधा ऊपर आना, ऐसे। गो, चलो 12 reps 2 3 जाने मत दो उसको, 5 गिरने मत दो उसको। कम ऑन, 6 7 गिरने नहीं देना। 8 कम ऑन, 8 कम ऑन, 9 डिसबैलेंस नहीं होनी चाहिए। कम ऑन 10 और गिरने नहीं है। कम ऑन, फोकस। 11 हाँ इसको ऐसे पकड़, मोड़ दे, फिंगरप्रिंट डाल दे उसमें अपने। हाँ, ऐसे एक लास्ट आएगी, दिख रही है? आती दिख रही है? नहीं आती दिख रही है। एक लास्ट आएगी, दिख रही है? ये बस। अब मुझे 10 की प्लेट, अब मुझे 5 के डंबल और 10 की प्लेट में
बट डिफरेंस बताओ। अभी आपने 12.5 से मारा, यही सेम चीज़ 12.5 से मारी, प्लेट से डिफरेंस क्यों लगा? यहाँ पे पकड़ने ग्रिप में थोड़ा डिफरेंस आया था। तो फंक्शनली लाइफ में फंक्शनली क्या इंपॉर्टेंट है? ये ज़्यादा है, डंबल उठाना या फंक्शनल करना अपनी बॉडी को, कि हर चीज़ का वेट हर हो? चीज़ का वो ऑब्वियसली यहाँ पे पूरी नसें बाहर आ गई मेरी। हाँ, यहाँ पे आप 40 के डंबल से ट्रैप्स मार लेते हो, बट 20 किलो की थैली नहीं उठती सुपरमार्केट से निकली हुई। 20 किलो की थैली नहीं उठती लोगों से। यहाँ 40 किलो का डंबल उठा के ट्रैप्स मार के रख देते हो। ये आजकल के आर्मस्ट्रॉन्ग। स्टीरॉइड्स वाले यस, लड़कों की बात हो रही वही है, क्योंकि जो माल ले लेते हो वो तो अलग है। अलग जेट फ्यूल ले रहे हो, उनको इथेनॉल की कोई दिक्कत नहीं है। जो बात है, अब हमने इससे लिया लास्ट सेट, ये फिनिशर था। ट्राइसेप्स का लेते हैं फिनिशर। ट्राइसेप्स की कितनी एक्सरसाइज हो गई? 2 हो गई। हाँ, लास्ट ट्राइसेप्स की जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है वो है डायमंड पुशअप। वो अब डायमंड पुशअप बहुत लोग नहीं कर सकते। अब होम वर्कआउट में क्या होता है कि भाई आर्म्स ग्रो करनी है, होम वर्कआउट बता दो। आर्म्स कैसे ग्रो होगी होम वर्कआउट में? आ जाओ। सवाल ये रहता है कि ट्राइसेप्स के लिए क्या करें? जमीन तो है पब्लिक पे, बस वही फॉलो अप करना है। तब ये एक्सरसाइज पर्सनली इतनी पसंद क्यों है? क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हेड हिट ना हो, बस कोई है ही नहीं ऐसी चीज़। बहुत पब्लिक बिगिनर क्या होती है, पुशअप नहीं लगा सकती। पुशअप नहीं लगा सकती, डायमंड पुशअप तो आएंगे ही नहीं। डायमंड पुशअप में अलग जान चाहिए। अब डायमंड पुशअप में आपसे कहूँ इस टाइम पे 10 मार दो, आप भी कहोगे कि भाई क्या बोल रहे हो, एग्जॉस्ट कर ली ना मसल। अब जब हमने मसल एग्जॉस्ट कर ली तो वहाँ टेक्निक क्या है? नी लगा लो। नी कैसे? अब इसको सेट करा, लगा दिया, दोनों हाथ मैंने डायमंड की तरफ बना लिए। इससे तगड़ी पुशअप है, इससे तगड़ी ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज मार्केट में नहीं है। अब आप मेरे नीज चेकआउट करना कि मैंने यहाँ पे लॉकआउट कर ली, ठीक है। अब एज गुड एज मोर देन सेट। अब एल्बो ना इस तरफ बाहर जाएगी ना पीछे, डायगनली 45 जाएगी पीछे की तरफ, तो ये गई नीचे एंड देन अप। और जब ऊपर आ रहे हो तो ये दोनों चीज ऐसे स्क्वीज करनी है जैसे चेस्ट को स्क्वीज करते हैं वैसे। तो मेरे जैसा बंदा तो पुशअप ऐसे लगा ले, मेरे लिए टफ नहीं है ना। जो इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं उनको नी लगानी है, तो ये गए। ये 45 देखो, मेरे आर्म देखना साइड से, रोहित साइड से दिखाओ। ये देखो, ये गए साइड से एंड अप, गए अप, गए अप। आ जाओ, पहला सेट वार्म अप। आज जो ट्राइसेप का पंप आया है ना वो अलग है, जो अब आएगा ना इसके बाद आप रात को फोन करोगे मुझे ये बोलने के लिए कि भाई क्या करा, ये नींद नहीं आ रही, क्योंकि ये सेट ऐसा है। ठीक है, पहले तो कोशिश करो कि नी लगाना ना पड़े। चलो, नी लगाना ना पड़े, 2 रेप ऐसे मार लो। चलो, चेस्ट अंदर जाएगी, डायगनली एल्बो 45 पीछे जा रही है, आपकी पीछे जा रही है ऐसे, ये जाएगी 45। चलो, ये अप 1, यस 2 3, अब नहीं लगाओ, अब नहीं लगाओ। चला, अब 10 रेप फाड़ के चल। 4 5, हल्का से पीछे हो, हल्का से पीछे हो, हल्का से पीछे हो। हाथ यहीं, चला। 6 7 8, हल्का सा और पीछे आना जरा, क्योंकि चेस्ट इंक्लूड हो रही है। चेस्ट पे फील हो रहा होगा ना। हाँ, ट्राइसेप आनी चाहिए। अब लो, यस, अब आएगी ट्राइसेप। हाँ, चलो, जाओ पूरे नीचे, जाओ पूरे नीचे। लास्ट 3, लास्ट 2, लास्ट 2, एक लास्ट, बस बहुत बढ़िया, रिलैक्स। अब तक ट्राइसेप्स की करी नहीं थी एक्सरसाइज, अब करिए। एक लास्ट सेट में तो जितने भी पब्लिक ट्राइसेप्स के लिए परेशान है, बन नहीं रही, होम वर्कआउट है, घर में जमीन तो है, तो दोनों जमीन पे डायमंड हाथ लगा के, दोनों नीज पीछे लगा के, हाफ रेप पहले कंटिन्यू। पहले कोशिश ये करना कि तुम्हारी चेस्ट ना लगे, ये लगे, ये पार्ट लगे, ठीक है। अब पहले हाफ यहाँ से चलेंगे, पहले आप यहाँ चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब नीचे से 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 अब पूरे रेप 2 3 4 5 6 9 10 10 10 10 चाहे कुछ भी हो निकाल ले। देखो भाई ट्राइसेप्स की बेस्ट एक्सरसाइज फुल मारना है पहले नॉर्मल। पूरे पहले 10 ऊपर से आधे मेरा हाथ लगेगा, पहले 10 ऊपर से आधे, फिर 10 नीचे से और फिर 10 पूरे जहां मेरा हाथ नीज लगा के मार दो, कोई दिक्कत नहीं। थकी हुई है बॉडी, नीज लगे ना लगे फर्क नहीं, बट चेस्ट यहाँ पे आ गया हाथ, ठीक है, थोड़ा पीछे होके बस चला। पहले यहीं तक 1 2 ऊपर स्क्वीज 3 4 5 6 7 8 9 10 अब नीचे से पूरा चल, पूरा पूरा 1 हाफ नीचे से हाफ चल 1 2 3 4 5 पूरा नीचे 6 पूरा नीचे 7 8 9 10 अब पूरा मधुर, अब पूरे मधुर मधुर 10 चाहे रो जैसे मैं कर रहा था वैसे चाहिए 10 2 पूरा नीचे, छाती क्यों नहीं लग रही नीचे, छाती लगा, छाती निकाल इसमें से निकाल रहे 4 चल 5 चल 6 यस अब आया अब आया अब आया अब आया लास्ट 4 अब आया कम ऑन पुश इट लास्ट 3 अब आया 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 बात कर उससे बात कर उससे बता दिया अब लास्ट 2 रह पाने लास्ट एक और बस एक और मार के हट जा बस बस यस रिलैक्स पब्लिक नहीं करती है और फिर कहती है हाइपरट्रॉफी नहीं हो रही। प्रोटीन लो जीएनसी का दब के तो भाइयों यहाँ होता है हमारे व्लॉग तो भाइयों यहाँ होता है हमारे वर्कआउट का एंड। और भाई कभी बार हम खड़े होके कभी बार हम बैठ के करते थे, जहाँ इंटेंसिटी जहाँ जॉन की बात रहती। भाई जैसे कि सबसे पूछता हूँ मैं कि अपने गेस्ट से कि सबसे बेस्ट फेवरेट एक्सरसाइज कौन सी लगी, तो भाई आपको कौन सी लगी फेवरेट? मेरे को सारी फेवरेट में से बाइसेप की जो हमने वो मारी थी उसमें तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी लगी। लाइक उसमें ऐसा हो गया कि हाथ पूरा ना ख़त्म हो चुका था, मुझे फील ही नहीं हो रहा था। उसमें बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी लगी। और वैसे तो सारी एक्सरसाइज फेवरेट लगी, बट हाँ वो अच्छी थी। और ये कभी ये जो मारी ये तो पूरी डेडली थी, इसमें तो ख़त्म हो गया। इसमें ख़त्म है, ये फिनिशर है। ये अगर ये ट्राइसेप फिनिश, ये देख रहे हो, ये अगर ट्राइसेप फिनिश नहीं करी तो कोई बात नहीं, आपने वर्कआउट नहीं किया। लोग पुश डाउन मार के घर क्यों? क्योंकि भाई जब मैं चेस्ट करता हूँ ना तब भी मेरी ट्राइसेप ट्रेन हो जाती है, इसलिए हमारी बन नहीं रही। क्योंकि तुम दिमाग में ऑलरेडी सोच रहे थे कि हाँ मेरी इस एक्सरसाइज से बन रही है ऑलरेडी, क्यों करूँ? हाँ। और वो भी सेकेंडरी मसल की बात कर रहे हो जब तुम चेस्ट पे फोकस करके ले रहे हो। तो गाइज करो सारी मसल का एक्सरसाइज, वर्कआउट करो। भाई के साथ लास्ट व्लॉग हमने चेस्ट का करा था, तो चेस्ट का व्लॉग जाके देखो। और अब भाई के साथ हमने बाइसेप ट्राइसेप मारी है, एंड आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी ये वर्कआउट। और मुझे बताना कमेंट्स में कि नेक्स्ट वर्कआउट क्या करना है। और मधु भाई एनी फीडबैक फॉर मी? भाई बिल्कुल, मैं तो ये चाहता हूँ पर्सनली कि आप मेरे वर्कआउट पार्टनर बन जाओ, मतलब तभी मेरी बॉडी बन सकती है। Yes, भाई। मतलब गाइज ऐसे लाइक अगर ऐसा जिम पार्टनर मिल जाएगा ऋषभ भाई जैसा, मैं सच में कह रहा हूँ बॉडी तुम्हारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। मैं खुद पर्सनली बोल रहा हूँ। फिर जरूरी नहीं है कि आपको इंजेक्शन लेने हो, फिर इंजेक्शन मैं दूंगा दिमाग से चल क्योंकि क्या है यार, फिटनेस इंडस्ट्री को ख़राब कर दिया बहुत लोगों ने। सच में सिर्फ सुंदर दिखा दिया और दिखा दिया कि ये पोज है, ये पोज है, ये नहीं है फिटनेस इंडस्ट्री। तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड अगली वीडियो का वेट करो। और जब इतना प्यार दे रहे हो तो बाकी वीडियोस को भी प्यार दे दो, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू भाई कमिंग, थैंक यू फॉर कमिंग। एंड भाई मज़ा आ गया वर्कआउट करके, लेट्स गो।